देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। हम लोग फॉर फीचर अब शेयर्स कर रहे थे जिसमें इलस्ट्रेशन 19 शायद 19 तक किया था, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ 19 तक लास्ट किया था, ठीक है। अब हम लोग इलस्ट्रेशन 20, 21 और 22 करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 21 में क्या बोला है देखो, PK Limited forfeited 10,000 equity shares of 10 each for non-payment of first call of 2 and final call of 3 per share। तो 10 रुपीज वाला शेयर है, ठीक है, पर पे है 10 रुपीज वाला शेयर है। और इस पे क्या क्या नॉन पेमेंट हुआ है, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया, फाइनल कॉल का 3 रुपया, ठीक है। टोटल 10 रुपए का शेयर है। तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल of 3 per share, these shares were reissued at a discount of 3.50 per share। ये उसके बाद 3.50 डिस्काउंट पे 10 रुपए का शेयर पे 3.5 रुपए डिस्काउंट दे के जितना होता है उतने में ही इशू हुआ है, री इशू हुआ है। री इशूड एट अ डिस्काउंट बोला, ये एट अ प्राइस नहीं बोला है कि 3.5 रुपए पे री इशू हुआ है, नहीं, 3.5 रुपए के डिस्काउंट पे री इशू हुआ है। यहाँ पर यही वाला पॉइंट जो है ये हम लोग को समझना पड़ेगा लैंग्वेज के साथ। और ये 10,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए करके था, तो इसका मतलब कलेक्शन कितना हुआ है। अब यहाँ पर बोला नहीं क्या क्या मतलब क्या क्या कॉलिंग पे कलेक्शन हुआ है, क्या होता है नॉर्मली एप्लीकेशन होता है, अलॉटमेंट होता है, ठीक है। अब ये दोनों का इंडिविजुअली दिया नहीं है, तो हम लोग टोटल बता सकते हैं कि कितना पैसा हम लोगों ने इस शेयर पे लिया हुआ है, कितना पैसा लिया हुआ है। 10 में से अगर 5 रुपए नहीं मिला है तो कितना मिल चुका होगा, 5 रुपया, है ना। 10 में से अगर 5 रुपीज नहीं मिला है तो 5 रुपीज मिल गया होगा और ये रीइशू हुआ है। बस ये पॉइंट 1 के लिए हमें एंट्री करके दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अलग अलग पॉइंट दे रखा है, 1 2 3, और तीनों के लिए अलग अलग हम लोगों को एंट्रीज पास करना पड़ेगा। तो पहले देखो इलस्ट्रेशन 20, इलस्ट्रेशन 20, ठीक है। पहले हम लोग फॉरफीचर का एंट्री करेंगे। फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है, कितना सारा शेयर फॉरफिट हुआ, कितना पैसा मिला, कितना नहीं मिला। तो सबसे पहले कैपिटल को हम लोग कैंसिल करते हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और हमेशा ये कैपिटल का जो एंट्री होता है वो पर वैल्यू से ही होता है, चाहे इशू डिस्काउंट पे हुआ हो या पर प्रीमियम पे हुआ हो, ठीक है। 10,000 शेयर का क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन हो जाएगा। तो 10,000 शेयर पे 10 रुपए करके 1 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ये हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। और इस 10,000 शेयर पे जो पैसा मिल रखा है उसको हम लोग बोलेंगे टू शेयर फॉर फीचर। 10,000 इंटू 5 रुपीज करके 50,000 मिल चुका है, क्योंकि 10 रुपए का शेयर था, 5 रुपया नहीं मिला है। जो नहीं मिला है उसको हम लोग कॉल्सिन एरियर बोल के लिख सकते हैं, या तो कॉल्सिन एरियर लिखेंगे या फिर लिखेंगे टू, ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर कॉल्सिन एरियर नहीं लिखते हैं तो हमें 2 बार एंट्री करना पड़ेगा। एक बार लिखना पड़ेगा टू फर्स्ट कॉल, 2 इंटू 10, और एक बार लिखना पड़ेगा टू फाइनल कॉल, इस तरह से 3 इंटू 10,000 एक्चुअली। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली टू कॉल्सिन एरियर बोल के यहाँ पर लिख सकते हैं 10,000 शेयर्स पे टोटल 5 रुपीज नहीं मिला, 3 + 2 करके, तो ये हो गया 50,000, ठीक है। नरेशन अमाउंट नहीं लिख रहे हैं। ये हो गया पहला एंट्री। अब दूसरा एंट्री हो जाएगा री इशू का। री इशू का एंट्री क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला कितना 10,000 शेयर, पूरा ही रीइशू हो गया है, पूरा ही रीइशू हो गया 3.5 रुपए डिस्काउंट पे। तो कितना पैसा मिला होगा, 3.5 रुपया डिस्काउंट, 10 रुपए में 3.5 डिस्काउंट, तो कितना करके रीइशू हुआ होगा, माइनस करने से पता चलेगा, 10 - 3.5, तो 6.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6.5 यानी 65,000 रुपीज हम लोगों को मिला है रीइशू करने पे, ठीक है। अच्छा, और इसका क्या एंट्री होगा, रीइशू करने पे जो लॉस होता है, जैसे कैंसिल करने पे जो गेन होता है, मतलब जो पैसा रिटर्न नहीं करने वाला है कंपनी, उसे शेयर फॉरफीचर बोल के गेन दिखाते हैं। और अगर रीइशू करने पे लॉस होता है तो उसे शेयर फॉरफीचर डेबिट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ फॉरफीचर भी लिख सकते हैं, या फिर चाहे तो सिमिलर लैंग्वेज के साथ यहाँ पर लिख सकते हैं शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर डेबिट। कितना लॉस हुआ है, 10,000 शेयर पे 3.5, ठीक है, 3.5 रुपया, यानी यहाँ पर 35,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 इंटू, ये सब ऑलवेज पर वैल्यू पे होगा 10, तो 1 लाख। अब लास्ट में क्या होता है हम लोगों को,
ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व करना पड़ता है। ठीक है, तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे हो जाएगा, हमें ये देखना पड़ेगा जो शेयर फर्स्ट फॉरफिट हुआ, सेकंड जब री इशू हुआ, तो उसमें हम लोगों का क्या मतलब कितना पैसा उसमें रह गया। ठीक है, जैसे कि 50,000 हम लोगों के पास जो शेयर कैंसिल किया उससे अर्निंग था, मतलब उतना पैसा हमारे पास था जो हम लोग रिटर्न नहीं कर रहे थे। कंपनी के पास 50,000 रह रहा था, कंपनी उसे रिटर्न नहीं कर रही थी, लेकिन जब उसी शेयर को री इशू किया गया तो 35,000 का लॉस हुआ। तो ये जो फॉरफीचर का अमाउंट है, ये पैसा सेट ऑफ किया जाता है इस लॉस से। ठीक है, लॉस को राइट ऑफ कर दिया जाता है। तो 50,000 से 35,000 इजीली राइट ऑफ हो जाएगा। राइट ऑफ होने के बाद भी कुछ गेन रह जाएगा, वो कितना हो जाएगा 50,000 माइनस 35,000, तो बचेगा 15,000। तो ये 15,000 ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होगा इससे। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व ऐसे हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व यहाँ पर हो जाएगा 15,000। और यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा, क्योंकि शेयर फॉरफीचर डेबिट और शेयर फॉरफीचर क्रेडिट और डेबिट करके देखो क्रेडिट अमाउंट ज्यादा है तो क्रेडिट बच रहा है, लेकिन इसको फॉरफीचर में नहीं रखना है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, तो क्रेडिट को डेबिट कर देंगे। तो ऐसे हो जाएगा शेयर फॉरफीचर डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट 15,000, शेयर फॉरफीचर डेबिट 15,000 टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये एकदम सिंपल वाला था ये पहला वाला। अब दूसरा वाला थोड़ा इसे डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना शेयर था, यहाँ पर मेन पॉइंट ये है जितना शेयर कैंसिल हुआ था फुल्ली रीइश्यूड हुआ है। अगर फुल्ली नहीं होता है, पार्टली रीइश्यूड होता है, तब जाके यहाँ पर कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन भी हमें प्रोपोर्शनेटली करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम लोग बाकी का 2 पॉइंट में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फिर इसमें 2 देखो क्या दे रखा है, केपी लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 15 ईच। तो इसका मतलब प्रीमियम का होगा, क्योंकि 15 रुपए है तो 5 रुपए प्रीमियम है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। अच्छा, क्यों फॉरफिट हुआ है, क्योंकि फाइनल कॉल जो 3 रुपीज करके था वो पे नहीं किया गया। आउट ऑफ दिस 10,000 शेयर्स वेर रीइश्यूड प्रोपोर्शनेटली 50% शेयर, 20,000 का 50% 10,000 होता है, 50% शेयर जो है रीइश्यू किया गया है एट ए डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर, यानी कि कितने पैसे में रीइश्यू किया गया है, 4 रुपए डिस्काउंट में रीइश्यू किया गया है। ठीक है, तो 6 रुपए में क्या होगा, ठीक है 6 रुपए होगा ना। अगर पर वैल्यू से देखें 10 रुपए का शेयर पे 4 रुपए का डिस्काउंट, यानी 6 रुपए में पर वैल्यू के हिसाब से 6 रुपए में रीइश्यू हुआ है, तो 4 रुपए डिस्काउंट पे हुआ है। तो पहले हम लोग कैंसिलेशन यानी फॉरफीचर का एंट्री करेंगे। फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है, पहले हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, जितना सारा शेयर कैंसिल हो रहा है उतना कैपिटल को कैंसिल कर देंगे पूरा, चाहे उसमें हम लोगों ने कितना भी पैसा रिसीव क्यों ना किया हो। तो 20,000 इंटू कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू यहाँ पर हमेशा 10 से ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 लाख, हमेशा पर वैल्यू से होगा। अब चेक करेंगे कितना पैसा हम लोगों ने रखा है, तो टू शेयर फॉरफीचर जितना पैसा हमारे पास रह जाएगा जो पेड हो गया है, अभी हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना पेड हुआ है। तो यहाँ पर बोला है कि 3 रुपीज के अलावा बाकी सारा पेमेंट हो गया है। ठीक है, तो 3 रुपीज के अलावा, क्योंकि 3 रुपीज जो है फाइनल कॉल का वो पेमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो फाइनल कॉल का पहले देखो ये लिख लेते हैं। एक तो हम लोग का ये एंट्री होगा टू शेयर फॉरफीचर, एक हो जाएगा टू कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर में कितना पैसा जाएगा, कॉल्स इन एरियर में 20,000 शेयर पे हमें फाइनल कॉल का 3 रुपीज करके नहीं मिला, यानी कितना नहीं मिला 60,000 नहीं मिला। ठीक है, 60,000 रुपीज नहीं मिला। अब हम लोग को क्या दिखाना है, यहाँ पर फॉरफिटेड शेयर दिखाना पड़ेगा। फॉरफिटेड शेयर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर जितना पैसा हम लोगों ने ले लिया, तो शेयर कितने का था, शेयर था हम लोगों का 15 रुपए विथ प्रीमियम वैल्यू 15 रुपए का था। ठीक है, अच्छा अब हम लोग अगर यहाँ पर 2 रुपए नहीं लिए हैं तो कितना लिया होगा, 13 रुपीज हम लोगों ने रिसीव कर लिया। लेकिन प्रीमियम का क्या था, अगर प्रीमियम रिसीव है तो उसे टच नहीं करना है, अगर नहीं रिसीव है तो उसे हम लोग डेबिट करेंगे। बट यहाँ पर तो बोला नहीं है कि प्रीमियम कहाँ पर इंक्लूडेड है, एप्लीकेशन में अलॉटमेंट में जो, तो प्रीमियम देखो प्रीमियम पे हो गया होगा, क्यों बताओ, क्योंकि फाइनल कॉल नहीं दिया इसने, मतलब अगर एप्लीकेशन है वो तो दिया ही होगा, अलॉटमेंट भी दे दिया होगा, फर्स्ट कॉल भी दे दिया होगा, सेकेंड कॉल भी दे दिया होगा, फाइनल कॉल सिर्फ जो है वो नहीं दिया, इसका मतलब प्रीमियम पेड है। क्योंकि प्रीमियम जब कुछ नहीं बोला जाता है तो हम लोग मान लेते हैं कि अलॉटमेंट में है, जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग अलॉटमेंट एज्यूम करेंगे। तो इतना सारा
मतलब पेमेंट में प्रीमियम चला गया होगा, लास्ट में प्रीमियम होता नहीं है, और वैसे भी कुछ नहीं बोलेगा तो एज्यूम्ड की अलॉटमेंट का बात है, तो इसका मतलब प्रीमियम रिसीव हो चुका है। अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है तो उसे हमें टच नहीं करना है, ठीक है। अगर नहीं रिसीव हुआ होता है क्योंकि वो पहले क्रेडिट हो रखा है तो उसे डेबिट करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोगों को पूरा इतना सारा पेमेंट मिल चुका है 15 रुपए में, इसका मतलब प्रीमियम का पैसा मिल गया तो उसे कुछ नहीं करना है, मतलब कैलकुलेशन हमें 10 रुपए के बेसिस पे करना होगा, ठीक है। तो 10 रुपए में हमें 3 रुपए नहीं मिला है, क्यों हम लोग 10 रुपए बेसिस पे करें, क्योंकि प्रीमियम हमें मिल चुका है तो उसे कुछ नहीं करना है। तो 10 रुपए का जो पे मतलब शेयर का वैल्यू है उसमें हमें कितना रुपया नहीं मिला है, उसमें हमें 3 रुपीज जो है वो नहीं मिला है, ये वाला फाइनल कॉल का। तो इसका मतलब यहाँ पर 7 रुपीज हमारा रिसिप्ट है, तो इंटू 7, तो यहाँ पर हो गया 1,40,000, ठीक है। ये समझ के करना जरूरी है, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आगे जाके करने में। फिर भी अगर हम एक ये बता, ऐसे बोलना मुझे नहीं चाहिए, फिर भी हम बोल रहे हैं कि अगर कभी भी प्रॉब्लम हो तो एक चीज कर सकते हैं, इतना सारा शेयर कैंसिल हुआ, इतना पैसा ले रखा है, तो बैलेंसिंग फिगर करने से 1,40,000 आने वाला था, वैसे ये करना सही नहीं है। फिर भी अगर कभी भी प्रॉब्लम हो तो हम लोग थोड़ा बहुत ऐसे करके समझ सकते हैं कि यहाँ पर 7 रुपए आने वाला है। क्यों 7 रुपए आया वो मैंने बता दिया। वैसे तो शेयर 15 रुपए का था, उसमें से 3 रुपया नहीं मिला है, यानी 12 रुपए मिल चुका है। लेकिन क्योंकि प्रीमियम जो 5 रुपए का है ना, तो प्रीमियम शेयर मिल चुका है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम वो पहले ही प्रीमियम डिक्लेयर होता है, प्रीमियम देने के बाद पहले ही होता है। इसी वजह से यहाँ पर हम लोग प्रीमियम का कैलकुलेशन नहीं करेंगे, नहीं करने का जरूरत है। अगर प्रीमियम पेड है तो उसे टच ही मत करो, तो 10 रुपए का कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब री इशू करना पड़ेगा, तो री इशू करने से पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 20,000 शेयर री इशू हो रहा है, नहीं 20,000 नहीं हो रहा है, 50%, 10,000 शेयर री इशू हो रहा है बैंक अकाउंट डेबिट। और अगर लॉस लॉस तो हुआ ही है, 4 रुपए डिस्काउंट में जो है री इशू हुआ है, तो फॉरफिटेड शेयर फॉरफीचर डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, तो 10,000, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 10,000 इंटू 10, 1 लाख। ये तो हमेशा पर वैल्यू पे ही होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हम लोग हमेशा आसानी से ही कर सकते हैं। शेयर फॉरफीचर डेबिट 4 रुपए से होगा, क्योंकि 4 रुपए का लॉस है, 4 रुपए डिस्काउंट में हम लोगों ने शेयर को री इशू किया है, तो ये हो गया 40,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कितना पैसा मिला होगा, अब 10 रुपए वाला शेयर अगर 4 रुपए डिस्काउंट में गया है तो इसका मतलब 6 रुपए, ठीक है, 6 रुपए में गया है, तो 6 रुपए हम लोग को रिसीव हो जाएंगे, तो 60,000 हो गया, ठीक है। 10 रुपए वाला शेयर, उसका पर वैल्यू 10 रुपया था, वो तो ऑन दैट मोमेंट प्रीमियम में बिक रहा था। अगर 10 रुपए इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू है, पर वैल्यू, उसमें से 4 रुपए डिस्काउंट में जा रहा है, तो 6 रुपए में हम लोगों ने इसको रीइशू कर दिया। अब हम लोग को देखना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा। अब लास्ट लास्ट वाले पॉइंट में हम लोगों ने क्या किया था, डायरेक्ट माइनस कर दिया था 50 से 35, क्योंकि जितना शेयर फॉरफिट हुआ इतना ही रीइशू हो रहा है। बट यहाँ पर कुछ अलग हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, 50% शेयर जो है वो रीइशू हुआ है, तो कैपिटल रिजर्व कितना जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर एक वर्किंग नोट करके देख सकते हैं कि जब शेयर फॉरफिट हुआ था, ठीक है, जब फॉरफिट हुआ तो एक एक शेयर पे हम लोगों ने कितना पैसा ले लिया था, 7 रुपए करके, ठीक है, फॉरफिट पे। और री इशू पे लॉस कितना हुआ, री इशू पे एक एक शेयर पे लॉस हो रहा है 4 रुपया करके, ठीक है। तो 7 रुपया जिस शेयर पे ऑलरेडी रिसीव कर रखा है उस पे 4 का लॉस हम लोगों ने किया है, तो लॉस पूरा राइट ऑफ हो जाएगा। लेकिन जो फॉरफीचर पे गेन हुआ था वो रिड्यूस होकर 3 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, 3 रुपया पर शेयर जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को एंट्री 3 रुपया पर शेयर से कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। कैपिटल रिजर्व का एंट्री 3 रुपीज से होगा, और यहाँ पर हो जाएगा शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर। अब यहाँ पर अमाउंट 3 रुपीज करके होगा, लेकिन 10,000 शेयर्स पे होगा, ठीक है। 3 रुपीज लेकिन 10,000 शेयर्स पे होगा, यानी 30,000, 30,000 हो जाएगा, ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनेटली होगा तो हमें पर शेयर का वैल्यू निकाल लेना चाहिए। क्या यहाँ पर हम लोग पर शेयर करके नहीं कर सकते, कर सकते। ये रहा 5 रुपया, ये रहा 3.5, तो 5 माइनस 3.5 करने पे कितना आएगा, 5 माइनस 3.5 करने पे आएगा 1.5, तो 1.5 इंटू
10,000 15,000, ठीक है, ऐसे करके कर सकते हैं। बट यहाँ पर डायरेक्ट माइनस करने से इसीलिए हो जा रहा था, जितना रीइशू है उतना ही, जितना कैंसिल है उतना ही रीइशू है, लेकिन यहाँ पर जितना कैंसिल है उतना रीइशू नहीं है, 50% है। तो 50% है तो फिर पर शेयर पे कैलकुलेट करना जरूरी है, अदरवाइज हम लोग अगर माइनस करते हैं डायरेक्ट तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 1,40,000 और माइनस अगर 40,000 करेंगे तो आंसर 1 लाख आएगा, बट ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि ये 20,000 शेयर पे लिया हुआ पैसा है ये, जबकि 10,000 शेयर पे लॉस किया हुआ पैसा है, तो फिर ये दोनों जो है बैलेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। एट पार तो करना पड़ेगा ना, तो फिर हम लोग पर शेयर पे निकाल लेंगे इनटू जितना सारा शेयर पे हम लोग कैपिटल रिजर्व जनरेट कर रहे हैं, उतने सारे पे ही कर पाएंगे जितना हम लोगों ने रीइश्यू किया। थर्ड पॉइंट, थर्ड पे देखो, केपी लिमिटेड, यहाँ पर केपी लिमिटेड फॉरफिटेड 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ 15 ईच, 15,000 शेयर इन्होंने कैंसिल किया है, 15 रुपए वाला, इंक्लूडिंग 5 पर शेयर प्रीमियम, तो 10 + 5 इस तरह से है शेयर। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 8 रुपीज, अलॉटमेंट का कितना है, अलॉटमेंट का 8 रुपीज है, इंक्लूडिंग प्रीमियम मनी, तो प्रीमियम मनी तो 5 रुपए है, तो इसका मतलब अलॉटमेंट का 3 रुपया है, ठीक है। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5 रुपीज, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ये है 5 रुपीज। आउट ऑफ दिस 10,000 शेयर्स वे रीइश्यूड एट 14, तो यहाँ पर टोटल विथ प्रीमियम कितना हो रहा है, 8 + 5, 8 + 5 हो जाएगा 13 रुपीज, लेकिन शेयर है 15 रुपए वाला, तो इसका मतलब एप्लीकेशन पे कितना पैसा हम लोगों ने लिया होगा, यहाँ पर 2 रुपीज हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर करने से हमें पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन का 2 रुपया, अलॉटमेंट का बता रखा है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बता रखा है, इस तरह से पैसा रिसीव होने वाला था, लेकिन क्या हुआ है, ये वाला फेल है, ये वाला भी फेल है, तो ये दोनों कॉल्स इन एरियर होगा। अभी यहाँ पर अगर देखें तो प्रीमियम भी हम लोगों ने रिसीव नहीं किया है, तो प्रीमियम का एंट्री करना पड़ेगा। प्रीमियम जब अलॉटमेंट ड्यू किए थे हम लोग, तो प्रीमियम को हम लोगों ने क्रेडिट किया था, तो अभी प्रीमियम को हम लोगों को डेबिट करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग फॉरफीचर वाला एंट्री कर लेते हैं। तो फॉरफीचर का एंट्री कैसे होगा, यहाँ पर लिखते हैं फॉरफीचर का एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पहले कैपिटल को हम लोगों को कैंसिल करना पड़ेगा। कितना सारा शेयर जो है फॉरफिट हो रहा है, 15,000 शेयर्स, पर वैल्यू पे हमेशा एंट्री होता है, तो 15,000 इंटू 10, 1,50,000। अब प्रीमियम का पैसा क्योंकि नहीं मिला तो उसको हम लोगों को डेबिट करना पड़ेगा, तो सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट 15,000 इंटू 5, 75,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये एंट्री हो गया। अब हम लोग कौन सा एंट्री करेंगे, अब हम लोग दिखाएंगे कि कितना पैसा मिला, ठीक है। तो 2 शेयर फॉर फीचर, 2 शेयर फॉर फीचर, तो सिर्फ एप्लीकेशन का 2 रुपया मिला, 15,000 इंटू 2, ठीक है, यहाँ पर हो गया 30,000, 15,000 इंटू 2 हो गया 30,000, और जो पैसा नहीं मिला उसे हम लोग लिखेंगे 2 कॉल्स इन एरियर, 2 कॉल्स इन एरियर। अच्छा, कितना पैसा नहीं मिला, एप्लीकेशन का एंट्री तो हम लोगों ने कर लिया है, 2 कॉल्स इन एरियर, 15,000 शेयर्स पे कितना पैसा नहीं मिला होगा, यहाँ पर 3 रुपए अलॉटमेंट का और 5 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो 8 रुपीज, 15,000 इंटू 8। ओ अच्छा, यहाँ पर जब कॉल्सिन एरियर करेंगे तो सिर्फ ये दिखाने से नहीं होगा, 8 + 5 13 दिखाना पड़ेगा, बता रहे क्यों 13 दिखाना पड़ेगा, एक मिनट जस्ट हम चेक कर लेते हैं, हाँ 13 होगा। ये 13 इसीलिए होगा क्योंकि जब अलॉटमेंट ड्यू हुआ था, हम वो एंट्री लिख के दिखाते हैं, जब अलॉटमेंट ड्यू हुआ था तब कुछ इस तरह से हुआ होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और जब पैसा रिसीव हो जाता है अलॉटमेंट का तो एंट्री इस तरह से होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब ये क्रेडिट हो रखा था बट इसका पैसा नहीं मिला, तो इसको हम लोग कर देते हैं डेबिट, ठीक है। और जब हम लोगों ने रिसीव किया तो बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर, इस तरह से किया होगा, ठीक है, टू कॉल्स इन एरियर किया होगा। तो यहाँ पर जब हम लोग कॉल्स इन एरियर कर रहे हैं तब हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल जितना रिसीव होने वाला था, मान लो यहाँ पर था 12 रुपया, यहाँ पर 2 रुपया, यहाँ पर 10 रुपया, अगर ऐसा सिचुएशन होता, ये जस्ट एक एग्जाम्पल के साथ बोल रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर हम लोग को मिलना था ऐसे 12 रुपए करके 2 शेयर कर देते, ठीक है, 24 रुपीज, 2 इंटू 2
₹4 10 इंटू 2 ₹20। अगर 2 शेयर का कैलकुलेशन होता है और 1 शेयर का मिला दूसरे का नहीं मिला, तो हम लोग यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट ₹12 से करते। टू इक्विटी शेयर टू कॉल सीनियर कर देते कितने रुपए से? कॉल सीनियर मतलब हम लोग को रिसीव होने वाला था ₹24, बट हुआ है ₹12, तो ₹12 नहीं मिला, ठीक है। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना हो जाता? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, एक सेकेंड, यहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अगर हम लोग को ₹12 करके मिलने वाला था 2 शेयर पे ₹24, सिक्योरिटीज प्रीमियम था ₹2 करके 2 शेयर पे ₹4, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट हमें कितना मिला होगा? 10 तो 12, यहाँ पर 12, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट तो 24 होगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यहाँ पर हो जाएगा 24। अगर कॉल सीनियर करेंगे तो फिर यहाँ पर हाँ 24 ही दिखाना पड़ेगा। टू कॉल सीनियर 12 हो जाएगा। नहीं, एक मिनट, मैंने कुछ गलत लिख दिया। अगर हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री इस तरह से होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। सपोज 1 शेयर का मिला तो 1 शेयर का ₹12 मिल जाएगा। कॉल्सिन एरियर मैंने सॉरी कॉल्सिन एरियर क्रेडिट कर दिया ना, इसीलिए टैली नहीं कर पा रहे। कॉल्सिन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। तो कॉल्सिन एरियर कितना हो जाएगा? हम लोगों को ₹12 नहीं मिला, ठीक है। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट हम लोग यहाँ पर कर देंगे ₹24। अगर इस तरह से एंट्री करेंगे तभी यहाँ पर टू कॉल्सिन एरियर लिखेंगे। तो जितना कॉल्सिन एरियर हम लोग का डेबिट हो रहा है उतना ही तो हम लोग को क्रेडिट करना पड़ेगा। तो जब कॉल्सिन एरियर डेबिट कर रहे हैं तब देखो हम लोग कितने से कर रहे हैं? 10 + 2 से कर रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या एग्जांपल लिया कि एक शेयर प्रीमियम वाला है जिसका प्रीमियम ₹2 है, अलॉटमेंट में देना पड़ेगा। और अगर 2 शेयर कंपनी ने इशू किया था, एक पर्सन ने पैसा दे दिया, दूसरे ने नहीं दिया, ठीक है। एक ने दे दिया, दूसरे ने नहीं दिया, तो कंपनी जब ड्यू एंट्री करेगी तब कैसे करेगी? कंपनी ये सोच रही है कि कंपनी को अलॉटमेंट का ₹24 मिलेगा इन दोनों से, ये है ए, ये है बी, इन दोनों से ₹24 मिलेगा। और ₹24 का जो बाइफर्केशन है वो कुछ इस तरह से कंपनी दिखाएगी, कैपिटल का ₹20, प्रीमियम का ₹4। लेकिन जब पैसा रिसीव हुआ तब एक ही जन ने पैसा दिया तो कंपनी को ₹12 मिला टोटल। ये कैपिटल वाला पैसा भी मिला कंपनी को इनसे और प्रीमियम वाला भी मिला। और जिनसे नहीं मिला, ₹12 नहीं मिला, तो जितना नहीं मिला वही अमाउंट हम लोग जब फॉरफिट करेंगे तब उतना से ही हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी जब हम लोग क्रेडिट कर रहे हैं, अगर प्रीमियम नहीं मिला है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम के साथ वाला ही एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर 8 + 5 13 से एंट्री होगा, 8 + 5 13 से होगा। ये एग्जाम्पल लिख लो तो आराम से समझ में आएगा जब भी करोगे। ये कुछ पॉइंट्स होता है जो हमें याद रखना पड़ता है कि पहला बात है कि अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो क्योंकि ये क्रेडिट हुआ था तो ये डेबिट होगा, पहला चीज। दूसरा, जब हम लोग कॉल्सिन एरियर डेबिट किए थे तब पूरा विथ प्रीमियम पैसा ही दिखाए थे कि इतना पैसा नहीं मिला, तो जब क्रेडिट करेंगे तब विथ प्रीमियम ही हमें दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर प्रीमियम का पैसा हमें नहीं मिलता है तो प्रीमियम 2 जगह पे लिखना पड़ेगा। एक बार प्रीमियम जो क्रेडिट हुआ था उसे डेबिट करना पड़ेगा, एंड सेकेंड टाइम जो प्रीमियम के साथ ही हमें कॉल्सिन एरियर का एंट्री लिखना पड़ेगा। आई होप कि ये समझ में आ गया और इस तरह से लिख लेने से याद भी रह जाएगा। अच्छा, ये हो गया फॉरफिट का एंट्री हो गया। अब हम लोग को री इशू, फिर उसके बाद कैपिटल रिजर्व चेक करना पड़ेगा। अच्छा, अब री इशू का एंट्री पास करेंगे तो री इशू का एंट्री क्या हो जाएगा? री इशू का एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल रहा है। अच्छा, कितने में री इशू हुआ था वो भी चेक करेंगे और कितना सारा शेयर इशू हुआ। 10,000, 15,000 में 10,000 शेयर री इशू हुआ, ठीक है। और कितने में री इशू हुआ? 14 करके, ₹14 में, तो 1,40,000 बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि ₹14 में हुआ है तो प्रीमियम में इशू हुआ है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000 शेयर पे ₹4 का प्रीमियम मिल गया, यानी कि 40,000। टू
इक्विटी शेयर कैपिटल। कोई लॉस है नहीं तो लॉस का रिकॉर्डिंग होगा नहीं, जैसे बाकी जगह पे क्या हो रहा था, यहाँ पर शेयर फॉरफीचर बोल के एक दिखा रहे थे क्योंकि डिस्काउंट पे रीइश्यू हुआ, जबकि ये प्रीमियम पे रीइश्यू हुआ। ठीक है, पहले बार से प्रीमियम कम है, वो अलग बात है कि पहले 15 रुपए था विद प्रीमियम, मतलब 5 रुपए का प्रीमियम था, विचार है, लेकिन हुआ तो प्रीमियम पे है, तो प्रीमियम का रिकॉर्डिंग होगा 4 रुपए करके, और यहाँ पर 10 रुपए 1 लाख। तो इसका मतलब जो फॉरफीचर अकाउंट है वहां पर हमारा देखना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व कितना जनरेट हो रहा है। तो 10,000 शेयर हम लोग, ये 21 होगा, 20 नहीं होगा। यहाँ पर बोला है एक्स लिमिटेड इशू 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन। तो 10,000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपए प्लस 2 रुपए प्रीमियम वाला। कैसे पे करना है, एप्लीकेशन पे 3 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 1। एप्लीकेशन पे क्या है, एप्लीकेशन का 2+1 हो गया, इसका मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। अलॉटमेंट का 4, अलॉटमेंट का है 4 रुपीज इंक्लूडिंग द बैलेंस प्रीमियम। तो 2 रुपए अगर प्रीमियम है, एक यहाँ पर हो जाएगा, तो 3+1 हो गया। ठीक है, एंड द बैलेंस इन कॉल, और कॉल में बाकी पैसा। तो टोटल शेयर 12 रुपए का, यहाँ पर 4 और 3 7 हो गया, 12 से 7 माइनस कर देते हैं तो 5 रुपीज हो जाएगा, तो कॉल हो जाता है 5 रुपीज का। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 12,000 शेयर। तो 10,000 के लिए कंपनी ने सोचा था, बट 12,000 शेयर का एप्लीकेशन आई, यानी 12,000 शेयर पे एप्लीकेशन का पैसा कंपनी ने रिसीव किया होगा। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज रिफंड, तो 2,000 शेयर पे जितना भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है वो रिफंड हो जाएगा। वन शेयर होल्डर मिस्टर ए होल्डिंग 50 शेयर्स पेड द कॉल मनी अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी। मिस्टर ए बोल के एक शेयर होल्डर है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एप्लीकेशन दिया होगा जरूर, ठीक है, क्योंकि बोल रहा है कि 50 शेयर्स इनके पास था, और इन्होंने क्या किया, कॉल मनी पेड द कॉल मनी अलोंग विथ अलॉटमेंट मनी। तो जब अलॉटमेंट का पैसा इन्होंने दिया, तब इसके साथ साथ कॉल का पैसा भी दे दिया, यानी एडवांस कर दिया। ठीक है, कॉल करने के पहले कॉल का पैसा दे दिया, यानी एडवांस कर दिया। अनदर मिस्टर बी, दूसरे और एक शेयर होल्डर है मिस्टर बी, जिनके पास फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 30 शेयर। इनके पास 30 शेयर्स है, और इन्होंने क्या क्या नहीं दिया है, सिर्फ एप्लीकेशन दिया है। अलॉटमेंट में भी फेलियर है, और जो कॉल मनी है उसमें भी फेलियर है। दीज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, ये सब शेयर्स फॉरफिट कर दिया गया। ये शेयर, ठीक है, शेयर उन्हीं का फॉरफिट होगा जिन्होंने पैसा नहीं दिया। तो मिस्टर ए ने तो एडवांस दिया, इनका थोड़ी ना कुछ होगा। मिस्टर बी का शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है आफ्टर द कॉल, एंड कॉल करने के बाद जब पैसा नहीं मिला, एंड 25 ऑफ दोज वेयर रीइश्यूड। अब ये 30 शेयर से 25 शेयर को रीइश्यू कर दिया गया है एट द रेट ऑफ 9 करके, और ये पूरा एंट्री हम लोगों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। पहले हम लोग एप्लीकेशन, कंपनी पहले क्या करेगी, कंपनी पहले एप्लीकेशन के लिए बोलेगी, तो एप्लीकेशन में एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन जो है वो 12,000 शेयर के लिए आ गया है। 12,000 शेयर्स पे हम लोगों को कितना करके मिला होगा, यहाँ पर 3 रुपीज। ठीक है, क्योंकि जब पैसा आता है तो वो प्रीमियम का हो या कुछ भी, वो तो बैंक में तो पूरा टोटल 3 रुपीज से ही एंट्री होगा। जब हम लोग इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, तो कितना कैपिटल में जाएगा, कितना प्रीमियम में जाएगा, या फिर डिस्काउंट होता है तो कहाँ जाएगा, उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है। तो ये हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब रिफंड हो जाएगा, तो रिफंड कैसे होगा, टू बैंक हो जाएगा, जस्ट इसका ऑपोजिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू बैंक। तो कितना रिफंड हो रहा है, जितना एक्सेस है। तो 10,000 इन लोगों ने सोचा था, तो 2,000 एक्सेस है, 2,000 इंटू 3 6,000, 2,000 इंटू 3 6,000 रुपीज का जो है एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया था, ये रिफंड का एंट्री कर दिया। अब रिफंड करने के बाद अभी हम लोग एप्लीकेशन के पैसे को कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कैपिटल हमेशा 10 रुपए से एंट्री होगा, 10 इंटू जितने शेयर का अलॉटमेंट किया जाएगा, यानी कि 10,000। प्रीमियम में कितना जाएगा, प्रीमियम में 3 रुपीज में जो है यहाँ पर कितना चला जाएगा, सॉरी यहाँ पर 10 क्या, ये मैंने पूरा अमाउंट लिख दिया गलती से। यहाँ पर एप्लीकेशन का 3 का कैसे कैलकुलेशन था, 2+1, क्योंकि 3 रुपीज में 1 रुपये प्रीमियम था। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 रुपया प्रीमियम का, 2 रुपये कैपिटल का। तो 10,000 इंटू 1, ये हो गया 10,000, और ये हो गया 20,000, और ये हो गया
टोटल 3 रुपीज एप्लीकेशन का, जिसमें से 2 रुपया कैपिटल में भेजेंगे, 1 रुपया प्रीमियम में भेजेंगे, 30,000। ठीक है, ये हो गया एप्लीकेशन का जितना सारा एंट्री होना था वो। अब हम लोग अलॉटमेंट का करेंगे। तो अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है हमेशा, सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव होता है। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम है, प्रीमियम था टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम 1 रुपए करके था। ठीक है, क्योंकि बैलेंस प्रीमियम बोला था 4 रुपए था इंक्लूडिंग द बैलेंस प्रीमियम, तो 1 रुपया यहाँ पर है तो 1 यहाँ पर हो जाएगा, तो 3+1 था ये, 3+1, तो 3 और यहाँ पर 1 हो गया। 10,000 शेयर पे 10,000, और यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 10,000, तो ये हो जाएगा 30,000, ये हो गया 10,000, और यहाँ पर 4 इंटू 10,000, तो ये हो गया 40,000। अच्छा, अब जब रिसीव होगा पैसा, ये तो ड्यू एंट्री हुआ, अब जब रिसीव होगा तब यहाँ पर मिस्टर ए ने इस पैसे में और भी एक्स्ट्रा पैसा दिया है कॉल का, और मिस्टर बी ने ये पेमेंट नहीं दिया। तो एंट्री कैसे होगा, जब रिसीव होगा तब एंट्री इस तरह से होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्सिन एरियर डेबिट, जिन्होंने पैसा नहीं दिया, कॉल्सिन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment to calls in advance, to calls in advance। ठीक है, अब कॉल्स इन एडवांस का एंट्री हम लोग अलग से भी कर सकते हैं। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस का एंट्री हम लोग अलग से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अलॉट, यहाँ पर कितना हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर में कितना जाएगा, कॉल्स इन एरियर किसने किया है, कॉल्स इन एरियर किया है मिस्टर बी ने। ठीक है, उनके पास 30 शेयर्स था, 30 शेयर्स था, इन्होंने पेमेंट नहीं किया। 30 शेयर्स पे कितना रुपए नहीं किया, अलॉटमेंट का कितना रुपया मिलने वाला था, अभी अभी मैंने बोला था कि जब पैसा हम लोग ड्यू करते जितना, तो उतना ही नहीं मिला, तो एक एक जन से 4 रुपए मिलने वाला था अलॉटमेंट का, तो 4 रुपया नहीं मिला, तो यहाँ पर 4 रुपए ही हमें दिखाने पड़ेंगे। तो कितना हो गया, 120 रुपीज का हमें पेमेंट नहीं मिला। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर अलॉटमेंट जो है क्रेडिट कितने से होगा, जितने से डेबिट हो रखा था उतने से ही क्रेडिट होगा। 10,000 इंटू 4 40,000। ठीक है, यहाँ पर हम दिखा देते हैं 10,000 इंटू 4, यहाँ पर 40,000 हो जाएगा। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस कितना हुआ है, यहाँ पर एडवांस पैसा मिला है 50 पे, कितना 50 पे इन्होंने कौन सा पैसा दे रखा है, कॉल मनी, और कॉल मनी कितने का था, बैलेंस जो हुआ था, बैलेंस कितना हुआ था चेक करना पड़ेगा फिर से एक बार। बैलेंस यहाँ पर हो रहा था 12 रुपए में 3+4 7, 7 माइनस 12 5 रुपीज हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर कॉल्स इन एडवांस हो गया 5 रुपीज, 250। अब जब पैसा रिसीव हुआ तब हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, टोटल 10,000 शेयर होल्डर थे। ठीक है, उसमें से 30 रुपीज का हमें कॉल्सिन एरियर हो गया, 30 शेयर्स का हमें पैसा नहीं मिला। ठीक है, तो कितने का पैसा मिला हम लोगों को, ये माइनस करने से पता चलेगा, प्लस एक एक्स्ट्रा पैसा भी मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटर ये होगा अगर हम लोग कॉल्स इन एडवांस को इंडिविजुअली दिखाए तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, या फिर हम यहाँ पर और समझाने के लिए हम लोग कंबाइन भी कर सकते हैं, समझाने के लिए और एक एंट्री कर देते हैं। कॉल्स इन एडवांस का 250 मिला है, 50 शेयर पे 5 रुपीज, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस 250, और सिर्फ जो अलॉटमेंट का है वो कितने शेयर पे मिला है, 10,000 पे, 30 शेयर्स पे नहीं मिला, यानी 9970 पे मिला होगा। ठीक है, तो इतना इंटू कितना करके मिलने वाला था, 4 रुपीज करके। ठीक है, इंटू 4, तो ये हो जाएगा 39,880, ये हो गया 39,880। अब ये दोनों कंबाइन करके भी लिख सकते हैं, मतलब कंबाइनली ही लिखना चाहिए अगर कंबाइनली लिखेंगे, अदरवाइज ये एंट्री को अलग कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये 250 से और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, हम कर ही सकते थे 40,130, बट बाद में ये समझने में प्रॉब्लम होगा कि इसमें से जो अलॉटमेंट है वो पैसा कितना है अलॉटमेंट का। तो हम एक काम करते हैं, कॉल्स इन एडवांस को अलग से दिखा देते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस 50 इंटू 5 250, तो ये यहां से हम हटा देते हैं। ये हो गया कॉल्स इन एडवांस। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ है मिस्टर, अब हम लोग फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे। ठीक है, फाइनल कॉल का एंट्री ड्यू होगा,
तो यहाँ पर फाइनल कॉल का एंट्री करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट। तो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन क्योंकि मिस्टर बी का शेयर कैंसिल किया गया है आफ्टर फाइनल कॉल, ठीक है, उसके पहले नहीं, मौका दिया है इनको, इन्होंने अलॉटमेंट फेल किया, इनको कॉल के लिए भी टाइम दिया गया, उसके बाद फॉरफिट हुआ। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि अलॉटमेंट नहीं दिया उसके बाद ही फॉरफिट हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पर फॉरफीचर का एंट्री आता, फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को हम लोग ड्यू करते, तब वहां पर मिस्टर बी का नंबर ऑफ शेयर्स लेकिन कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट, तो 10,000 सभी से पैसा मांगा जा रहा है इंक्लूडिंग मिस्टर बी, जिनका शेयर बाद में जाके फॉरफिट हो जाता है। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर कितना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 5 रुपया करके 50,000, 5 रुपए करके 50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, अब पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 10,000 शेयर पे कितने पे हमें पैसा नहीं मिलेगा, एक तो मिस्टर जो बी है उन्होंने दो चीज फेल कर दिया, अलॉटमेंट का भी और फर्स्ट एंड फाइनल, तो 30 तो यहाँ से माइनस हो जाएगा। और मिस्टर ए जिन्होंने पहले ही दे दिया है, 50 शेयर होल्ड कर रहे थे, वो और अभी नहीं देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम लोग को 5 रुपए करके इतने शेयर पे मिलेगा। अब यहाँ पर होगा एक कॉल सीन एरियर, जो पैसा हमें नहीं मिला मिस्टर बी के लिए, कॉल सीन एरियर किसके लिए हो रहा है, मिस्टर बी के लिए। गुड आफ्टरनून प्रिया। 30 रुपीज करके मिस्टर बी जो है उनको, मिस्टर बी जो है उनसे नहीं मिलेगा, 30 शेयर्स पे 5 रुपीज करके, ठीक है। और जो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट लाइबिलिटी होता है वो अभी हम लोग कैंसिल कर देंगे, क्योंकि कॉल्स इन एडवांस जो है वो अभी यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। अभी तक एडवांस था, लेकिन कॉल करने के बाद रिसिप्ट टाइम पे ये और एडवांस नहीं बचा, तो लाइबिलिटी कैंसिल। कितना एडवांस लिया था हम लोगों ने वो एडजस्ट कर देंगे, 250, यहाँ एडजस्ट करके दिखाया ना कि कम रिसिप्ट कर रहे हैं, 150 जो है नहीं मिलेगा, ठीक है। और कितना मिलेगा यहाँ पर देख लेंगे, 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना हो जाएगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये जितना से डेबिट हुआ था उतना से ही क्रेडिट। अब देखते हैं यहाँ पर कितना होता है, 10,000 माइनस 80 इंटू 5, तो ये हो गया 49,600, 49,600, ठीक है। इस तरह से लिख के करने से कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 49,600 प्लस 150 प्लस 250 सही होना चाहिए, 50,000 सही हो रहा है, ठीक है। ये हो गया फाइनल कॉल। अब हम लोग करेंगे फॉरफिट, ठीक है। अभी फॉरफिट हुआ है, मिस्टर बी का फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल ऑन 30 शेयर्स, दीज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द कॉल बोला था। अब हम लोग फॉरफिट करेंगे, तो फॉरफिट करने का एंट्री क्या होगा, पहले कैपिटल को कैंसिल करेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मिस्टर बी का 30 शेयर्स था, 30 इंटू हमेशा ये 10 रुपीज से एंट्री होगा, ये हो गया 300। अच्छा, जो नहीं मिला कॉल्स इन एरियर डेबिट था, अभी क्रेडिट करेंगे टू कॉल्स इन एरियर। अब कॉल्स इन एरियर सिर्फ यही एक जो पर्सन है इन्होंने किया है, तो कॉल्स इन एरियर 120 ये भी मिस्टर बी के रिगार्डिंग है, यहाँ पर 150 ये भी बी के रिगार्डिंग है, तो 120 प्लस 150 270, कॉल्सिन एरियर हो गया 270। अच्छा, और क्या हो जाएगा, कॉल्सिन एरियर और यहाँ पर 2 शेयर फॉर फीचर। अच्छा, इन्होंने प्रीमियम दिया कि नहीं चेक करते हैं, दो जगह पे प्रीमियम था, अलॉटमेंट में भी प्रीमियम था ना, इन्होंने अलॉटमेंट फेल किया है, तो प्रीमियम को हमें डेबिट करना पड़ेगा। एक प्रीमियम डेबिट होगा, देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पर प्रीमियम का दो ट्रीटमेंट दो अलग तरीके से होगा। एप्लीकेशन का प्रीमियम, क्योंकि एप्लीकेशन उन्होंने दिया है तो इसे टच नहीं करना है, लेकिन जो अलॉटमेंट का प्रीमियम है वो इन्होंने नहीं दिया, तो इसका मतलब उसको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो 30 शेयर्स पे अलॉटमेंट का 1 रुपए करके प्रीमियम था, तो यहाँ पर हो गया 30, ठीक है। ये कॉल्सिन एरियर हो गया। शेयर फॉरफीचर मतलब इनके 30 शेयर्स पे हमें कितने पैसे मिले, इनके 30 शेयर्स पे हमें पैसा मिला है
सिर्फ एप्लीकेशन का 3 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। तो एप्लीकेशन का 3 रुपया मिला है इंक्लूडिंग प्रीमियम, लेकिन प्रीमियम का पैसा रिसिप्ट है तो उसे कुछ नहीं करना है। जो प्रीमियम रिसिप्ट है उसका कुछ नहीं करना है, जो रिसिप्ट नहीं है उसका 2 बार एंट्री होगा। देखो एक बार यहाँ हो रहा है कैंसिलेशन, एक बार यहाँ कॉल्सिन एरियर में भी दिखा रहे हैं। कॉल्सिन एरियर में जब हम लोग 120 और 150 दिखा रहे हैं ना, जिसमें से देखो ये तो प्रीमियम वाला नहीं है, लेकिन ये इसमें तो प्रीमियम इंक्लूडेड है ना 3+1। तो वही देखो, जब सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो उसका 2 बार एंट्री होता है। एक बार कॉल्सिन एरियर में भी उसे दिखाएंगे, एक बार प्रीमियम को कैंसिल भी करेंगे, लेकिन अगर रिसीव हो गया तो उसे टच नहीं करना है। तो भले ही हम लोगों को एप्लीकेशन पे 3 रुपया मिला हो, लेकिन उसमें क्योंकि प्रीमियम 1 रुपए का इंक्लूडेड है तो एंट्री 2 रुपीज से होगा, यानी कि 60 रुपीज। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है ये अच्छा था इस क्वेश्चन में कि दोनों पॉइंट को कवर कर रखा था। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि री इशू हुआ है 9 रुपीज करके, लेकिन 25 शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 25 शेयर 9 रुपए करके री इशू हुआ है, तो डिस्काउंट पे री इशू हुआ है। 25 शेयर अगर 9 रुपए करके हुआ है तो डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट पे लॉस होगा तो उसे शेयर फॉरफीचर बोल के एंट्री करेंगे। शेयर फॉरफीचर डेबिट 25 शेयर पे कितना लॉस हो जाएगा, 1 रुपए करके। 10 रुपए वाला शेयर 9 रुपए में 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 25 इंटू 10 250 25 और 25 इंटू 9 225। अच्छा, यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि लॉस, ये देखो एक शेयर पे लॉस 1 रुपया है, क्योंकि जो कैंसिल है वो 25 शेयर हुआ, 30 शेयर हुआ, बट रीइशू 25 शेयर हुआ। तो हम लोग को रिजर्व जो है वो 25 शेयर पे हम लोग लॉस को एडजस्ट करेंगे, जितना रीइशू होता है उतने पे ही लॉस क्रिएट हो सकता है। तो एक एक शेयर पे लॉस 1 रुपए का है और एक एक शेयर पे अर्निंग 2 रुपए का है। तो 2 रुपए के साथ 1 रुपए एडजस्ट करने के बाद भी 1 रुपए बचेगा, कि जो शेयर पे हम लोगों ने 2 रुपए ले रखा था उसको रीइशू करते हुए 1 रुपए का लॉस हम लोगों का ऑकर हुआ। तो इसका मतलब अभी भी 1 रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो सकता है टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, 1 रुपए ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व पे उतने शेयर पे जितना शेयर री इशू होता है, तो इंटू 25, और यहाँ पर हो जाएगा शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर डेबिट 25 इंटू 1 25 हो गया बस। अब इलास्ट्रेशन 21 मतलब 22 है एक्चुअली ये वाला। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया है, JB Limited issued 60,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at a premium of 2.50 पर शेयर। तो इन्होंने 60,000 शेयर्स जो है वो रीइशू किया है, 10 रुपए वाला, प्रीमियम 2.5 है, मतलब 10 + 2.50 करके। द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन 4.5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। द अमाउंट पेबल ऑन अलॉटमेंट वाज फिक्स्ड एट 4 पर शेयर एंड एन इक्विवेलेंट सम वाज ड्यू ऑन कॉल टू बी मेड। तो 4.5 है एप्लीकेशन का, ठीक है, अलॉटमेंट का है 4 रुपीज, और बाकी जो है वो है कॉल का। तो कॉल का कितना हो जाएगा टोटल, अगर 12.50 का शेयर है, वैसे इक्विवेलेंट बोला है तो देखते कितना होगा, 4.5 + 4 - 12.5, तो ये आ जाता है 4 रुपीज इक्विवेलेंट। ठीक है, इतना ही होना चाहिए, हम लोग चाहे तो लिख भी सकते थे, प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि जितना अमाउंट अलॉटमेंट का है उतना ही इक्विवेलेंट अमाउंट कॉल का है। हम लोग बैलेंस करके भी चेक कर सकते हैं। तो 12.50 वाला शेयर जिसपे प्रीमियम 2.50 है, एप्लीकेशन पे प्रीमियम का वैल्यू लगाया गया है 2.5, तो इसका मतलब एप्लीकेशन है 2 रुपीज का। ठीक है, सिर्फ एप्लीकेशन है 2 रुपीज का, 2.5 जो है विथ प्रीमियम वैल्यू के साथ है। अब यहाँ पर बोला है टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,10,000। ठीक है, 60,000 का सोचा था बट 1,10,000 का एप्लीकेशन जमा पड़ा है। शेयर्स एंड आफ्टर कंसल्टिंग द स्टॉक एक्सचेंज द फॉलोइंग स्कीम फॉर अलॉटमेंट वाज डिसाइडेड अपॉन। और उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज में बात करने के बाद डिसाइड किया गया है कि किस तरह से अलॉटमेंट दिया जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा एप्लीकेशंस आया है, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो ग्रुप कर दिया गया है शेयर का कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी A, B, C। अगर कोई 1 से 100 शेयर के लिए अप्लाई करता है तो वो कैटेगरी A में आता है। कोई 101 से 500 तक शेयर का एप्लीकेशन भर रहा है तो वो B कैटेगरी में आता है। और कोई अगर 500 से ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया
जाए तो वो सी कैटेगरी में आए। ये कैटेगरी बनाया गया है इस बेसिस पे। बेसिस क्या है, कोई अगर 500 से ज्यादा शेयर में अप्लाई करेगा तो उसे कैटेगरी सी में देंगे, कोई अगर अप टू 500 और बिगिनिंग फ्रॉम 101 होगा तो बी में, और 1 से लेके 100 होगा तो ए में। अब कितना एप्लीकेशन रिसीव हुआ है, ए कैटेगरी में 1200, बी कैटेगरी का 175, सी कैटेगरी का 5। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, अब कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया गया है, ये जो है ये नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है। मतलब एक एप्लीकेशंस में तो नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग कितना सारा शेयर लेना चाहते हैं। एक लॉट में जैसे 13 शेयर्स हो सकता है, तो एक लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, कोई कितना मतलब जितना जिसने खरीदा है उस हिसाब से। तो ये जो एक कैटेगरी है जहां पर 1 से लेके 100 शेयर के लिए अगर अप्लाई करेंगे तो एक कैटेगरी में होगा। एप्लीकेशन 1200 जमा पड़ा है और अप्लाइड है नंबर ऑफ शेयर्स, वो 12 से एप्लीकेशन में टोटल नंबर ऑफ शेयर्स काउंट करने से पता चल रहा है कि टोटल 70,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आए। यहाँ पर 35,000, यहाँ पर 5,000। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, जिन्होंने 70,000 के लिए अप्लाई किया था उन्हें 42,000, 35,000 वाले को 14 और 5,000 वाले को 4,000 करके अलॉटमेंट दिया गया है। It was decided that the excess amount received on application would be utilized in payment of allotment money। जो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है एप्लीकेशन पे वो सारा पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे, यानी कि प्रोराटा का बात हो रहा है। एंड सरप्लस इफ एनी, अगर उसके बाद भी अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी अगर पैसा एक्स्ट्रा होता है तो ये रिफंड कर देना है एप्लीकेंट को। Sanjay, who was one of the applicants belonging to category A, had applied for 100 share, defaulted in payment of allotment money। तो संजय जिसके पास जो एप्लीकेंट्स है कौन से कैटेगरी का, कैटेगरी ए का, ठीक है, कैटेगरी ए का, एंड हैड अप्लाइड फॉर 100 शेयर्स, जिसने 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन डाला था, उसने क्या किया है, डिफॉल्ट हो गया, उसका पेमेंट अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया। विवेक हु बिलोंग टू कैटेगरी सी, विवेक जो है कैटेगरी सी के अंडर आता है, एंड हु हैड बीन अलॉटेड 800 शेयर्स, फेल टू पे द कॉल मनी, कॉल मनी नहीं दे पाया। इसका मतलब कॉल मनी के आगे सारा पैसा दिया हुआ है। देयर शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, इनका शेयर्स फॉरफिट कर दिया गया है संजय और विवेक का। आफ्टर द रिस्पेक्टिव कॉल्स वेयर मेड एंड रीइशूड एज फुल्ली पेड अप फॉर 8 and 6, उसके बाद रीइशू कर दिया गया है 8 रुपए और 6 रुपए करके। सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। तो ये रिकॉर्ड करने के लिए हमें जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोला है। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एंट्री करेंगे, पैसा मिल रहा है देखो एप्लीकेशंस का। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने एप्लीकेशंस आए हैं, 1,10,000, ठीक है, 1,10,000 इंटू 4.5, 1,10,000 इंटू 4.5 जितना होगा, 4,95,000, 4,95,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, 4,95,000। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोगों को पैसा जो है कुछ रिफंड अभी नहीं होगा, जब तक अलॉटमेंट का एडजस्टमेंट ना हो तब तक रिफंड नहीं होगा। अगर एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा तो हो ही रहा है क्योंकि 70,000 अप्लाई करने पे 42,000 का ही अलॉटमेंट दे रहा है, मतलब बाकी जो भी एक्स्ट्रा हो रहा है उतने पैसे का हमें क्या करना पड़ेगा, उतने पैसे को हमें अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करने के बाद बच जाएगा तो रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को वर्किंग बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन का, अदरवाइज नहीं होगा। तो एंट्री क्या क्या होगा हम दिखा देते हैं। यहाँ पर एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, हम अभी अमाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ एंट्री लिख के दिखा रहे हैं। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट जैसे होता है, टू हम लोग क्या करते हैं, टू हम लोग लिख देते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। तो कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, कैपिटल का पैसा तो हमें पता है 60,000 शेयर्स हम लोगों ने चाहे थे इशू करने के लिए, तो उतना ही अलॉटमेंट हम लोग देने वाले हैं। देख लो अलॉटमेंट ऐड करके देख लो, 60,000 ही होगा ये तीनों, ठीक है। यहाँ पर हो गया 18,000, 14 प्लस 4, 18 प्लस 42, ये देखो 18 प्लस 42, 60,000 का ही अलॉटमेंट देना पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि 16,000 का ही सोच के इशू किया गया था, बाकी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। तो 60,000 पे 10 रुपीज करके हम लोग यहाँ पर 10, हम मैंने फिर से पूरा दिखा दिया। हम लोग एप्लीकेशंस का देखेंगे कितना होता है, एप्लीकेशंस का हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 4.5 में अगर 2.5 प्रीमियम है तो 2 रुपए हो जाता है एप्लीकेशंस का, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रुपीज चला जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 1,20,000
60,000, ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम का भी एंट्री करेंगे। 60,000 पे 2.5 सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.5, तो ये हो गया 1,50,000, 1,50,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम। अच्छा, अब बाकी पैसा जो होगा वो अलॉटमेंट में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बोल के अलॉटमेंट में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। और अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद कुछ बच जाएगा तो टू बैंक बोल के हमें रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका जब तक हम लोग वर्किंग नोट नहीं निकालेंगे हम लोग को नहीं पता चलेगा कैसे होगा, तो वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ पर ये पेज भी रख देते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्किंग नोट बनाते हैं, तो यहाँ पर देखो पहले हम लोग कैटेगरी ए का देख लेते हैं, कैटेगरी ए। कैटेगरी ए का क्या है, कैटेगरी ए वो है जो जो 1 से लेके 100 शेयर के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें कैटेगरी ए में डाला गया है। ऐसा एप्लीकेशन आया है 1200, ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड है 70,000। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव कितना हुआ होगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड कैटेगरी ए में एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ होगा 70,000 इंटू 4.5। अभी हम लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं, जो चीज यहाँ पर मैंने टोटल में दिखाया, ठीक है, ये एंट्री के लिए, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन के लिए हमें इंडिविजुअल करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, तो हम लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं। तो 3,15,000 हम लोगों ने एप्लीकेशन मनी ले लिया है कैटेगरी ए वालों से, लेकिन हम लोग अलॉटमेंट जितना देंगे उतना ही रख सकते हैं, बाकी नहीं। तो एलोटेड शेयर, एलोटेड शेयर के हिसाब से कितना रख सकते हैं, यहाँ पर एलोटेड है 42,000, तो एप्लीकेशन मनी यहाँ पर लिख देते हैं इस तरह से, एप्लीकेशन मनी इसको क्या लिखेंगे, ये रिसिप्ट है, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, कैपिटल में कितना हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 70,000 में 42,000 को होल्डिंग देंगे, तो 42,000 इंटू 4.5 इतना ही हमें रखना चाहिए था। अगर हम लोग 42,000 शेयर का ही अलॉटमेंट देंगे तो हमें इतना ही रखना चाहिए था। तो 1,89,000, तो एक्सेस कितना ले लिया है, माइनस करेंगे, एक्सेस हम लोगों ने ले लिया है 1,26,000। अब क्वेश्चन हमें बोल रहा है एक्सेस हम लोग अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, तो अलॉटमेंट में कितना पैसा मांगने वाले हैं, अलॉटमेंट में कैटेगरी ए वालों से मांगेंगे 42,000 का अलॉटमेंट देंगे, और अलॉटमेंट का जो अमाउंट है वो है 4 रुपीज करके, ठीक है, अलॉटमेंट का 4 रुपीज करके, तो 42,000 इंटू 4, तो अलॉटमेंट में हम लोग 1,68,000 रुपीज मांगेंगे, तो 1,26,000 ले रखा है, तो एडजस्ट हो जाएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा 1,26,000 जो एक्स्ट्रा ले रखा है। उसके बाद भी हम लोगों को और भी 42,000 जो है वो कॉल करना पड़ेगा अलॉटमेंट में, ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे कॉल टूवर्ड्स अलॉटमेंट, ठीक है। आई होप कि ये वाला समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पूरा डिटेल्स में ही करके दिखाया है, ठीक है, पूरा डिटेल्स में करके दिखाया है। यहाँ पर पहला कैटेगरी ए में मैंने दिखाया कि एप्लीकेशन मनी कैटेगरी ए में 70,000 शेयर पे ले रखा था, जबकि लेना चाहिए था 42,000 पे। क्यों, क्योंकि 42,000 का ही अलॉटमेंट देने वाले थे, तो एक्स्ट्रा 1,26,000 लिया है। कंपनी बोल रहा है कि जो भी एक्स्ट्रा लिए हैं अलॉटमेंट में वो एडजस्ट कर लेंगे, तो अलॉटमेंट में 4 रुपए करके 1,68,000 मांगने वाले थे, तो अभी 1,26,000 रुपीज कम मांगना पड़ेगा कंपनी को, फिर भी 42,000 कैटेगरी ए वाले से अलॉटमेंट के लिए मांगा जाएगा। ये हो गया कैटेगरी ए का कैलकुलेशन। अब कैटेगरी बी का करेंगे, कैटेगरी बी का कैलकुलेशन करेंगे, तो इसमें भी सेम तरीके से ही लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट, एप्लीकेशन रिसिप्ट। तो कैटेगरी बी में अगर देखें तो कितना पैसा मिला होगा, 35,000 इंटू 4.5, तो 1,57,500 हम लोगों को मिला होगा। लेकिन एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल कितना होगा, ट्रांसफर टू कैपिटल उतना ही कर पाएंगे एप्लीकेशन का पैसा जितना अलॉटमेंट हम लोग दे सकते हैं।
14,000 का अलॉटमेंट दे सकते हैं। तो 14,000 इंटू 4.5 ही इसमें से कैपिटल में ट्रांसफर होगा एप्लीकेशन के तरफ से, तो ये हो जाता है 63,000। तो एक्सेस जो है वो एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में। तो एक्सेस कितना हुआ 94,500। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अलॉटमेंट में देखते हैं कितना हमें चाहिए। अलॉटमेंट में कितना कॉल करेंगे, अलॉटमेंट में 14,000 इंटू 4 यानी कि 56,000। ठीक है, जबकि अलॉट हम लोगों के पास एक्सेस 94,500 है। तो क्या करना पड़ेगा बता सकते हैं, क्या करना पड़ेगा? हम लोगों के पास 94,500 एक्सेस था अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के लिए। अलॉटमेंट में 56,000 ही हम लोग इस कैटेगरी से कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो एक्सेस हो रहा है, एक्सेस कितना हो रहा है 94,500 बचा हुआ है एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करने के बाद, और अलॉटमेंट के लिए हम लोग 56,000 ही एडजस्ट कर पाएंगे। तो 94,500 से 56,000 माइनस करने से जो 38,500 बच रहा है, इसका क्या होगा? ये एक्सेस पैसा क्या करना पड़ेगा बता सकते हो? ये एक्सेस पैसा क्या करना पड़ेगा फिर, क्योंकि हम लोग का तो एडजस्ट हो जाता है। 56,000 चाहिए अलॉटमेंट में, 56,000 एडजस्ट हो गया, उसके बाद भी पैसा बच गया। तो बचने से क्या करने के लिए बोला है? ऐसा नहीं बोला है कि फाइनल कॉल में एडजस्ट कर लो, यहाँ पर बता दिया था कि अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट हो जाएगा। सरप्लस इफ एनी वुड बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट, इसका मतलब कैटेगरी बी वाले को ये पैसा हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये पैसा रिफंड करना पड़ेगा। और कैटेगरी सी, कैटेगरी सी में क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन एप्लीकेशन रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन का पैसा कितना मिला है 5,000 इंटू 4.5, 22,500 एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। 5,000 इंटू, नहीं 4,000 का दिया है ना, मैंने गलत लिख दिया, 4,000 इंटू 4.5, 18,000 ये पैसा लेना चाहिए था। तो एक्सेस कितना हो गया, एक्सेस हो जाता है 4,500। ये पैसा हमें अलॉटमेंट में एडजस्ट करने का जो है स्कोप मिलेगा। तो अलॉटमेंट में कितना मांगा जाएगा इन कैटेगरी वालों से, 4,000 शेयर पे 4 रुपए करके 16,000 मांगा जाएगा। ठीक है, तो एडजस्ट कितना कर लेंगे, 16,000 पूरा नहीं मांगेंगे, थोड़ा सा कम 4,500 कम मांगेंगे, एडजस्ट कर लेंगे 4,500। तो बचता है 11,500। ये हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, कॉल टूवर्ड्स अलॉटमेंट। अलॉटमेंट जब हम लोग कॉल करेंगे तो इतना पैसा हमें कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग वो जो एंट्री आधा अधूरा रखे थे ना, उस एंट्री को भी आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले रिफंड तो हमें पता चल गया, रिफंड एक ही कैटेगरी में आ रहा है 38,500। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिफंड का कितना दिखाना चाहिए, हम लोग को 38,500 ये रिफंड हो जाएगा। अलॉटमेंट में कितना पैसा एडजस्ट हो रहा है वो यहाँ से देख के देखो कितना एडजस्ट हो रहा है। ये रहा एडजस्ट 1,26,000 यहाँ पर, और यहाँ हो रहा है 56,000। ठीक है, ये भी एडजस्ट हो रहा है ना अलॉटमेंट में, ये एडजस्ट होने के बाद रिफंड हो जा रहा है। तो इसमें पूरा तो 56,000 और यहाँ पर 4,500 तो ऐड होगा। एडजस्ट एडजस्ट इन अलॉटमेंट ऐसे लिख सकते हैं, टोटल एडजस्ट इन अलॉटमेंट टोटल लिख सकते हैं हम लोग 11,500 प्लस, सॉरी 11,000 बोल रहे हैं, जो एक्सेस है ये वाला ना, ये तो और भी मंगाना पड़ेगा। 4,500 एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पर 56,000 और 1,26,000, 56 और 1,26,000 इतना पैसा जो है अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। 4,500 एडजस्ट हो जाएगा। एक बार फिर से चेक करते हैं, जो एक्सेस बच जाता है वही एडजस्ट होगा। तो पहले यहाँ से 1,26,000 एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। कैटेगरी बी में अलॉटमेंट का 56,000 पूरा ही एडजस्ट करने का मौका मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा 56,000। तो हाँ ठीक है, मैंने 56,000 ही लिखा हुआ है, प्लस 4,500, 1,26,000 प्लस 56,000 प्लस 4,500।
1,86,500, 1,86,500 इतना पैसा अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। 1,86,500। तो यहाँ पर एप्लीकेशन का कितना डेबिट हो जाएगा? 4,95,000। जितना क्रेडिट था उतना ही तो डेबिट हो जाएगा ना। 4,95,000 पैसा रिसीव हुआ, तो उसमें से 1,20,000 कैपिटल में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम में 2,50,000 जाएगा, अलॉटमेंट में एडजस्ट 1,86,500 हो जाएगा, और बाकी बैंक बुल के रिफंड हो जाएगा 38,500। अब हम लोग अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं। हो गया। अब अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने लोगों को देंगे? 60,000। 60,000 मतलब 60,000 शेयर को। ठीक है। अब 60,000 शेयर कितने लोगों के पास है वो तो हमें डिटेल्स नहीं बोला है। जितने भी लोगों के पास हो 60,000 का अलॉटमेंट जाएगा, और अलॉटमेंट का पैसा है 4 रुपया करके, तो 2,40,000 का ड्यू हो जाएगा। 2,40,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000। अब जब पैसा रिसीव होगा तब हमें ध्यान से देखना है कि कितना पैसा रिसीव होगा। ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा रिसीव होगा? यहाँ पर देखो कितना पैसा रिसीव होगा। अलॉटमेंट का हमें मिलना चाहिए 1,68,000, ये वाला 42,000 ये रिसीव होगा। 42,000 और यहाँ पर 11,500, 42,000 और 11,500 मनी रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट, क्योंकि बाकी पैसा तो पहले ही ले चुके हैं, एक्स्ट्रा रिफंड नहीं किया था, बोला था अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे, और जितना कम हुआ बस उतना ही कॉल कर सकते हैं। और यहाँ पर 42,000 दोनों का टोटल होगा, जितना उतना ही मिलेगा। $53,500 हो रहा है, लेकिन शायद किसी ने नहीं दिया होगा, वो पढ़ना पड़ेगा फिर से। किसी ने अलॉटमेंट नहीं दिया होगा, चेक करते हैं। यहाँ पर दो थे, एक था विवेक संजय who was an applicant belonging to category and had applied for 100 shares, default in payment of allotment। इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। विवेक का देखते हैं, जिसने कॉल मनी नहीं दिया। इसका मतलब हम लोगों को अलॉटमेंट का मिलना तो चाहिए था 53,500, लेकिन इतना नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि एक शेयर होल्डर है जिसने पैसा नहीं दिया है, उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? कैटेगरी ए में वो बिलोंग करता है। ठीक है। तो कैटेगरी ए के लिए हमें देखना पड़ेगा कितना पैसा हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, देखो कितना सारा शेयर होगा। यहाँ पर कैटेगरी ए का सिस्टम है, अगर 70,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है तो 42,000 का अलॉटमेंट मिलेगा, क्योंकि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि मिस्टर संजय जो है उन्होंने कितना शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो उन्हें कितना अलॉटमेंट मिला। तो संजय हु वाज एन वन एप्लीकेंट बिलोंगिंग टू द कैटेगरी है ए हैड अप्लाइड फॉर 100 शेयर। ठीक है। तो उन्हें अलॉटमेंट कितना मिला होगा? तो यहाँ पर देखते हैं 70,000 के लिए, अगर 70,000 के लिए 42,000 का अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है। ये है अलॉटमेंट और ये है अप्लाइड। ठीक है। तो संजय के केस में क्या हुआ होगा? संजय ने अप्लाइड किया है 100 शेयर्स के लिए, तो उनको अलॉटमेंट कितने शेयर का मिला होगा? 42,000 डिवाइडेड बाय 70,000 इंटू 100। तो पहले ये चेक करते हैं, 42,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 70,000। तो 60 नंबर ऑफ शेयर्स के लिए इन्होंने अप्लाई किया होगा। ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो इन्होंने 60 शेयर्स पे अलॉटमेंट फेल किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 4 रुपए पूरा का पूरा नहीं मिला। हमें कितना नहीं मिला? देखो संजय, ठीक है, संजय का केस हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे। संजय ने 100 शेयर्स के लिए जब अप्लाई किया होगा तो 4.5 रुपए करके इनसे हम लोगों ने 450 रुपए लिया होगा। 450 होता है क्या? देख लेते हैं। 100 इंटू 4.5, 450 रुपए होता है। ये हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया होगा, बट हमें एप्लीकेशन लेना चाहिए था क्योंकि हम लोग 60 शेयर का अलॉटमेंट देने वाले हैं। तो 60 इंटू 4.5, जैसे अभी हम लोगों ने पूरे शेयर के लिए किया, उसी को भी हम लोग स्प्लिट करके करेंगे। ठीक है। तो एक्सेस इनसे कितना ले रखा है? एक्सेस इनसे ले रखा था हम लोगों ने 180। ठीक है। एक्सेस इनसे ले रखा था 180 और बोला कि इसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। तो अलॉटमेंट में इनसे हमें कितना मिलने वाला था? 60 इंटू 4, 240। ठीक है। लेकिन हम लोग 180 एडजस्ट कर लेते और इनसे कितना मांगते, ये एडजस्ट हो जाएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा। और हमें पता था कि इस शेयर होल्डर से हमें अलॉटमेंट का 60 रुपीज मिलने वाला है। ठीक है। जो कि नहीं मिला क्योंकि इन्होंने फेल कर दिया। लेकिन फेल करने पे 240 का हमारा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा नहीं रिफंड किया था, बोला था अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। इसी वजह से एडजस्टमेंट करने के बाद 60 रुपीज ही हमें कॉल करना था टूवर्ड्स अलॉटमेंट, जो हम लोग नहीं
कर पाए, इसका मतलब 60 रुपीज हम लोगों का लॉस गया इनके अलॉटमेंट की वजह से, यानी 53,500 में से हमें 60 रुपीज नहीं मिला, तो माइनस कर देंगे 60, तो 53,440 मिला। ठीक है, यहाँ पर दिखा देते हैं, वैसे मिलना चाहिए था कितना, यहाँ पर दिखा देते हैं 53,500 माइनस 60, -60 हुआ ना, 53,500 -60, तो 53,400। ठीक है, 53,400 अलॉटमेंट का मिला, क्योंकि एक शेयर होल्डर जो है अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो हो गया अलॉटमेंट तक कंप्लीट। अच्छा, अब हम लोग फाइनल कॉल का एंट्री करेंगे। फाइनल कॉल का एंट्री हो जाएगा ई, पॉइंट ई। फाइनल कॉल का एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, पहले ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना हो जाएगा 60,000 शेयर्स हैं, इस पे फाइनल कॉल करेंगे, क्योंकि अभी तक इनका फॉरफिट कब हुआ है, फॉरफिट बाद में ही हुआ है सारा कॉल करने के बाद, तो फाइनल कॉल ये इक्विवेलेंट अमाउंट टू अलॉटमेंट था 4 रुपए का होगा, यानी यहाँ पर भी 2,40,000 का ही होगा। अच्छा, अब जब पैसा रिसीव करेंगे, अब यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट वाला बात नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमें बोला ही गया था अलॉटमेंट तक एडजस्ट करो, अगर एक्स्ट्रा होता है तो रिफंड कर दो, बाकी अगर कॉल करना होता है तो कॉल कर लो। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। अब देखते हैं कितने शेयर होल्डर से पैसा मिला। 60,000 में से दो शेयर होल्डर हैं, संजय और ये इनका नाम क्या था, संजय, और यहाँ पर कैटेगरी सी में था विवेक। तो संजय ने 100 शेयर के लिए अप्लाई तो किया था, बट इनका होल्डिंग कितने शेयर पे होने वाला था, होल्डिंग होगा 60 शेयर पे, तो संजय पे 60 शेयर्स पे हमें फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिलेगा। और जो विवेक है उन्होंने 800 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कैटेगरी सी में थे, तो इनका अलॉटमेंट कितना हुआ होगा उसी हिसाब से कॉल मनी नहीं मिला होगा, तो इनका भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करके दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्किंग नोट बना के एक बार करके दिखा देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 दिखा देते हैं। यहाँ पर कैटेगरी सी में 5,000 के लिए 4,000 का अलॉटमेंट मिलता है, 5,000 अप्लाइड करने पे 4,000 का अलॉटमेंट मिलेगा। ठीक है, और जो विवेक है उन्होंने 800 के लिए, अच्छा इनका दे ही दिया है, हु वाज अलॉटेड 800 शेयर्स। अच्छा बात है, तब ये चीज हमें पढ़ना चाहिए, ये नॉट अप्लाइड नहीं है यहाँ, लेकिन था अप्लाइड, यहाँ अलॉटेड, तो फिर कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं, हमें पता ही है 800 शेयर इनको अलॉटमेंट मिला है, तो 800 शेयर्स पे हमें पेमेंट नहीं मिला होगा। ठीक है, इस वर्किंग का फिर कोई जरूरत नहीं है। तो 60,000 में से 860 शेयर्स पे हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला है, तो बाकी पे मिला है, तो 59,140 इंटू 4, तो 2,36,560 2,36,560 शेयर्स पे फाइनल कॉल का पैसा मिला है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग शेयर जो है वो फॉरफिट करेंगे। कौन सा शेयर फॉरफिट करेंगे, यहाँ पर देयर शेयर्स वेयर फॉरफिटेड आफ्टर द रिस्पेक्टिव कॉल्स वेयर मेड एंड रीइश्यूड एज फुल्ली पेड। अब अच्छा, दोनों का अलग अलग पे रीइश्यू हुआ है, 8 और 6, पहले फॉरफिट करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना शेयर फॉरफिट होगा 860 शेयर फॉरफिट होगा 10 रुपीज पर वैल्यू में, पहले यहाँ पर दिखाएंगे 860 हो रहा है ना, एक का 800, एक का 60, टू कॉल्स इन एरियर, टू कॉल्स इन एरियर टू फॉरफिटेड शेयर, या फिर शेयर फॉरफिचर, फॉरफिटेड शेयर्स। अच्छा, कॉल्स इन एरियर कितना कितना हुआ यहाँ पर चेक कर लेते हैं।
अच्छा, यहाँ मैंने नेट एंट्री किया है। देखो यहाँ पर मैंने कॉल सिनेरियर नहीं दिखाया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जब लिखा तो कॉल सिनेरियर डेबिट नहीं किया है, तो कॉल सिनेरियर को हम क्रेडिट भी नहीं कर सकते। मैंने नेट एंट्री किया है ना, तो मुझे यहाँ पर कॉल सिनेरियर लिखने से ये गलत एंट्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कॉल सिनेरियर डेबिट नहीं दिखाया, नेट एंट्री दिखा दिया कितना पैसा मिला। तो जो नहीं मिला उसको हमें दिखाना पड़ेगा नाम के साथ, ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर फाइनल कॉल, ठीक है। तो फाइनल कॉल का कितना नहीं मिला, 860 शेयर्स पे 4 रुपए करके नहीं मिला, तो 860 इंटू 4 3440। और अलॉटमेंट का कितना नहीं मिला, 60 शेयर्स पे अलॉटमेंट का 4 रुपए करके 240 नहीं मिला। अलॉटमेंट का 4 रुपए करके था, तो चेक करते हैं। ऑन अलॉटमेंट 4 रुपीज, हाँ 4 रुपए करके था, तो 60 शेयर्स पे, लेकिन 240 नहीं मिला ये हम लोग नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा था, क्योंकि प्रोराटा हुआ था ना, तो कितना पैसा नहीं मिला यहाँ पर देखा था हम लोगों ने, 60 रुपीज नहीं मिला, तो वही दिखाना पड़ेगा। 60 रुपीज नहीं मिला, बाकी एडजस्ट हो गया, 240 नहीं हो रहा है, 60 रुपीज, तो यहाँ पर 60 दिखाना पड़ेगा, इस तरह से नहीं दिखा सकते, ये चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। हम भूल गए थे, यहाँ पर 60 रुपीज होगा ना, क्योंकि यहाँ पर वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा, वर्किंग नोट 1 से हम लोगों को पता चला कि 60 रुपीज, क्योंकि बाकी 240 तो टोटल होता है, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा ले रखे थे तो एडजस्ट हो गया, लॉस थोड़ा सा कम हुआ 60 रुपीज का। फॉर फीचर मतलब कितना पैसा इन लोगों से ले रखा है, तो उसका हमें टोटल करके दिखाना चाहिए कितना पैसा ले रखा है। तो अगर हम लोग इनका देखें, संजय का देखें, तो इनसे हम लोगों ने टोटल पैसा जो है वो लिया है यहाँ पर 450 रुपीज, ठीक है। संजय से हम लोगों ने 450 रुपीज लिया है, और इनसे देखते हैं कितना, संजय से 450 रुपीज लिया है टोटल। और ये जो विवेक है इनसे कितना लिया है, इनका 800 शेयर था, और इन्होंने कॉल मनी नहीं दिया, बाकी सारा पैसा दिया है। इनका 800 शेयर्स का अलॉटमेंट था। अब अगर इनका 800 शेयर्स का अलॉटमेंट था तो इनका कितना पैसा हो रहा है ये हम लोग को चेक कर लेना चाहिए एक बार, ठीक है। तो हम एक बार चेक करके यहाँ पर देखते हैं। इनका 8, ये कैटेगरी सी में थे, तो कैटेगरी सी में थे तो 5000 के लिए 4000 का अलॉटमेंट मिलेगा अगर अप्लाइड 5000 के लिए है। यहाँ पर ऐसे देखना पड़ेगा, अप्लाइड 5000 के लिए है, तो 800 का अगर अलॉटमेंट है तो इनका अप्लाइड कितने पे था, 5000 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 800। तब इनका पूरा कैलकुलेशन हमें समझ में आएगा कि इनसे कितना एक्स्ट्रा ले रखा था हम लोगों ने, 4000, तो यहाँ पर हो जाता है 1000। तो इन्होंने 1000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, तो 1000 शेयर्स पे इनसे हम लोगों ने 4.5 करके ले लिया होगा, ठीक है, यानी 4500, जबकि हमें इनसे लेना चाहिए था 800 शेयर पे 4.5, 3600। तो एक्सेस जो था वो हम लोगों ने इनके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया होगा, ठीक है, और इनसे ये एक्सेस हो गया, ठीक है, ये जस्ट समझने के लिए बोल रहे हैं। अब इनसे अलॉटमेंट में कितना मांगना था, 3200, एडजस्ट कितना हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा 900, ठीक है। तो 900 एडजस्ट हो जाएगा, तो इनसे 2300 ही मांगेंगे अलॉटमेंट का, जो कि इन्होंने दिया होगा, क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा इन्होंने नहीं दिया ऐसा नहीं बोला, इन्होंने बोला सिर्फ कॉल मनी का पैसा नहीं दिया है, ठीक है, तो कॉल मनी के अलावा सारा पैसा दे दिया। अच्छा, तो प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ है, अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव हुआ है तो हमें उसे कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। प्रीमियम का पैसा अगर रिसीव हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि एप्लीकेशन का 2 रुपया, ठीक है, एप्लीकेशन का 2 रुपया और अलॉटमेंट का 4 रुपया, 6 रुपया मिला है कितने शेयर्स पे, 800 शेयर पे। हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, 800 शेयर्स पे 6 रुपया मिला है, तो 800 इंटू 6, 4800 प्लस 450, तो ये हो जाएगा 5250 हो रहा है, 5250। देखते हैं टैली हुआ कि नहीं, 8600 है। अच्छा, 8600, 60 प्लस 3440 प्लस 5250, 8750 हो गया। अच्छा, ये ज्यादा हो गया क्या, 800 शेयर्स पे कितना पैसा लिए वही तो हमें दिखाना चाहिए। अच्छा, प्रीमियम का एक्स्ट्रा वो तो हमें दिखाना पड़ेगा कितना होगा। अच्छा, यहाँ पर 1000 शेयर पे 4000, 4.5 करके 4500, 4500, और यहाँ पर
हमें लेना चाहिए था 800 इंटू 4.5, तो ये हो गया 3600, एक्स्ट्रा हो जाता है 900। 900 में इतना एडजस्ट कर लिया हम लोगों ने, तो इसका मतलब हम लोगों ने उनसे 4500 लिया है, तो 4500 प्लस 450, लेकिन उसमें प्रीमियम आ जा रहा है। प्रीमियम 4500 प्लस 450, 4950। इसमें से प्रीमियम का पैसा हटा देंगे, यानी 250 हट जाएगा, तो 4700 प्लस 450, 5150 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ तो दिया है 5100 फॉर फीचर पे। फॉरफिटेड शेयर मतलब कितना पैसा लिया है हम लोगों ने, तो संजय से हम लोगों ने 450 लिया है टोटल। अच्छा, यहाँ पर तो प्रीमियम का पैसा नहीं दिखा सकते ना, प्रीमियम रिसीव हुआ है तो नहीं दिखाएंगे। तो संजय वाला भी देखो, यहाँ पर मैंने एक गलती किया, संजय वाला यहाँ पर 4.5 हम लोगों ने जो लिया है 450 टोटल, उसमें तो प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो हमें विदाउट प्रीमियम दिखाना चाहिए। तो 100 शेयर पे हम लोगों ने कितना ले रखा है, 2 रुपीज 200 ले रखा है, ये लिखना चाहिए था मुझे। 100 शेयर पे 200 ले रखा है, 100 शेयर पे 200, 2 रुपए करके 200 ले रखा है, क्योंकि प्रीमियम का तो अगर रिसीव हो गया तो उसका कोई एंट्री नहीं होना चाहिए। तो ये 200 और ये हो गया 4800, 800 इंटू 6, और ये 200, 5000। कुछ तो एक छूट जा रहा है। अच्छा, फिर से एक बार देखते हैं कि संजय का जो शेयर्स है, इन्होंने, संजय ने अप्लाई किया था जितना शेयर, उस पे पेमेंट जो मिला है वही मिला है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन ही भरा था। तो 100 शेयर्स पे 4.5, जबकि 2.5 जो है तो 200 रुपए हो जाएगा, वो तो प्रीमियम का है। तो 100 शेयर्स पे 200 रुपए लिए थे। अच्छा, लेकिन ये तो बाद में एडजस्ट हो गया था। सेकेंड, फॉर फीचर पे हमें दिखाना चाहिए जितना पैसा हमें मिला है। कितना पैसा हमें मिला है, तो यहाँ पर भी तो हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर 800 शेयर्स पे, 800 शेयर्स पे 2 रुपए, यहाँ पर 1000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ था, 1000 इंटू 2, 2000, और 1000 इंटू 2, 2000, और 100 इंटू 2, 200। इस तरह से तो 2200 आ जाएगा। 2200 फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट 5100 हो रहा है। फॉरफिटेड मतलब जितना पैसा रिसीव किया है, तो इनसे पैसा तो रिसीव किया, वैसे तो टोटल 450 दिख रहा है, बट इसमें प्रीमियम है, ये प्रीमियम वाला पैसा मिल चुका था। तो इनका अगर ऐसे कैलकुलेशन करें, 60 शेयर पे 2 रुपए करके प्रीमियम का हम लोगों ने लिया था, सॉरी एप्लीकेशन का, तो 120 प्रीमियम के अलावा हमें कैलकुलेट करना है। और बाकी 60 अलॉटमेंट पे हम लोगों ने कितना रिसीव किया, अलॉटमेंट का हम लोगों ने 240 में से 180 रिसीव किया है, 180 अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पर 200 हो रहा है। अलॉटमेंट में एडजस्ट किया, यहाँ पर 200 हो रहा है। फॉरफिटेड शेयर 100 शेयर पे 4.5 रुपए करके 450, 60 शेयर्स का इनका अलॉटमेंट था। एप्लीकेशन का तो पूरा ही पैसा मिला है, लेकिन हमें प्रीमियम लेना नहीं है। तो अगर हम लोग इस तरह से देखें, 60 शेयर पे 2 रुपए करके मिला है 120 रुपया, और यहाँ पर जो एक्सेस हुआ था 180, यहाँ पर 180 मिला है, तो ये हो जाता है 300। और ये वाला अगर देखें 300, और यहाँ पर अगर देखें 1000 शेयर पे 2 रुपए करके मिला है 2000,
और एडजस्ट हुआ है 900, 2900 और उधर 300। ये तो गड़बड़ हो जा रहा है, 5100 होना चाहिए। वो 800 शेयर है, अलॉटमेंट 800 शेयर पे मिला है। 800 इंटू 2, 1600। अच्छा, इन्होंने तो ये वाला पैसा भी दिया है। इन्होंने कॉल, अच्छा इन्होंने तो सारा पैसा दिया, इन्होंने सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया है। तो इनसे कितना मिला होगा? तो इनसे अगर हम 800 के हिसाब से देखें तो 2 रुपए एप्लीकेशन का मिल गया। 1600, 800 इंटू 4, 3200, ये मिल गया हमें अलॉटमेंट का। अच्छा, मिला क्या नहीं है? मिला नहीं है हम लोगों को, सिर्फ कॉल मनी नहीं मिला है। तो 00, 4800। और जो संजय थे उनसे कितना मिला होगा? उनको अलॉटमेंट दिया है 60 शेयर्स का। 60 शेयर्स का 2 रुपए करके 120, और अलॉटमेंट का 180 रिसीव कर रखा था, तो 300। 4800 प्लस 300, हाँ 5100। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा गलत हो जा रहा था। हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि जो संजय हैं उनसे हमें कितना पैसा मिला। अगर देखें तो उनका 60 शेयर्स का अलॉटमेंट था, उन्हें 60 शेयर पे हम लोगों को एप्लीकेशन का 2 रुपए कैलकुलेट करेंगे ना। ये तो मैंने पहले से ही ये वाला बात बोल रहे हैं, 2 रुपए कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रीमियम रिसिप्ट है, क्योंकि एप्लीकेशन का पैसा दिया है तो कुछ नहीं करना है। तो 120 रुपया रिसीव हुआ। और अलॉटमेंट का जो एक्सेस अमाउंट था एडजस्ट होने वाला, जो कि 240 था बट दिया नहीं, तो अलॉटमेंट का सिर्फ 180 मिला, तो इनसे 300 मिला। ठीक है, और जो ये विवेक है उनसे 800 शेयर का अलॉटमेंट दिया गया था, 2 रुपए करके 1600, और जो अलॉटमेंट का 4 रुपए करके 3200 पूरा मिला, क्योंकि इन्होंने अलॉटमेंट दिया है। अच्छा, अब जो फाइनल कॉल है वो नहीं दिया, तो 4800 इनसे भी मिला। तो इसका मतलब 5100। वैसे देखो, जब ऐसे होगा तो हम लोग बैलेंस करके 5100 निकाल सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझना भी तो पड़ेगा ना। तो 5100 जो है इनका शेयर फॉरफीचर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग को रीइशू का एंट्री करना पड़ेगा, और फॉरफिट इसका क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल रिजर्व का। तो रीइशू और कैपिटल रिजर्व। तो रीइशू करेंगे तो पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब रीइशू कैसे हुआ है? दो अलग अलग प्राइस से हुआ है। ठीक है, तो ये 60 इंटू 8 और 800 इंटू 6, 60 इंटू 8 और 800 इंटू 800 इंटू कितना हो जाएगा ये वाला, 800 इंटू 6 रुपीज। देखते हैं कितना होता है। तो 60 इंटू 8 ये हो गया 480 प्लस 4800, तो ये 5280 हो रहा है। 5280 हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, 5280 इतना पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये हो गया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये 860 इंटू 10 हो जाएगा, तो 860 इंटू 10, 8600। ठीक है, और लॉस, यहाँ पर लॉस बुक करना पड़ेगा। फॉरफिटेड शेयर, तो 60 शेयर्स पे 2 रुपए का लॉस है। ठीक है, और जो 800 शेयर्स है उस पे 4 रुपए का लॉस है। तो कितना हो जाएगा? 800 इंटू 4, 3200 प्लस 120, तो ये हो गया 3320। ये लॉस रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 10 रुपए करके शेयर थे, तो लॉस हमें समझ में आ गया कितना हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एंट्री कहाँ तक हुआ था? जी, ये हो गया एच आई। अब हमें यहाँ पर लॉस को राइट ऑफ करना है, तो फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब इसका अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा, कितना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें फॉरफीचर पे कितना जाएगा वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा। पहले संजय का कैलकुलेशन करते हैं। संजय का मनी रिसीप्ट,
तो संजय से कितना पैसा रिसीव कर रखा है हम लोगों ने, यहाँ पर देखो संजय से पैसा रिसीव कर रखा है 100 इंटू 4.5 टोटल अगर देखें तो 100 इंटू 4.5 ये 450 रिसीव कर रखा है, ठीक है। यहाँ से प्रीमियम का एडजस्ट हो चुका है, एडजस्ट फॉर प्रीमियम 60 अलॉटमेंट किया है तो प्रीमियम पे 2.5 करके जितना चला गया, बाकी जो बचेगा, जो बचा हुआ है वही मैंने यहाँ पर भी दिखाया ना, जो बचा हुआ है उसको मैंने डायरेक्टली ऐसे करके दिखाया। ये देखो यहाँ पर मैंने जब कैलकुलेट किया ये वाला 60 इंटू 120 करके दिखाया, वही चीज यहाँ पर दिखा रहे हैं डिटेल्स में। 60 इंटू 2.5 प्रीमियम में एडजस्ट अगर 150 हो जाता है तो बचेगा 300, ठीक है। प्रीमियम का एडजस्ट होने के बाद ये 300 बच गया। अब यहाँ पर लॉस ऑन रीइशू, एक एक शेयर रीइशू करने पे 60 शेयर्स का लॉस हुआ है 2 रुपया करके, तो यहाँ पर 2 रुपया करके 120 एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बचा कितना 180, ये हो जाएगा ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये एक कैपिटल रिजर्व हो गया संजय वाला, यहाँ पर लिखते हैं 180। अच्छा अब हम लोग विवेक वाला कैलकुलेट करेंगे। मनी रिसीव्ड कितना, विवेक से कितना पैसा रिसीव हुआ है 800 शेयर पे हम लोगों ने रिसीव किया है उससे टोटल 4.5 रुपया एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का 4 रुपया यानी 8.5। तो 800 शेयर पे टोटल 8.5 रिसीव किया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये दिखा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फॉरफीचर में तो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम दिखाना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने एक्सक्लूडिंग प्रीमियम दिखाया। अब प्रीमियम एडजस्टमेंट दिखा देते हैं, प्रीमियम कितना एडजस्ट हो जाएगा 800 शेयर्स पे प्रीमियम के लिए 2.5 ही दिया है जो कि एप्लीकेशन में मांगा गया था, 800 इंटू 2.5 तो 2000 जो है ये प्रीमियम का पैसा हो गया। बचा कितना 4800। अब ये जो है इससे लॉस ऑन रीइशू एडजस्ट हो जाएगा, प्रीमियम के पैसे से एडजस्ट नहीं हो सकता है। तो 800 शेयर पे लॉस ऑन रीइशू कितना है, यहाँ पर ये रहा डिस्काउंट 4 रुपए करके जो है लॉस है, तो 4 रुपए करके 3200 का लॉस राइट ऑफ हो जाएगा। फिर भी बचेगा कितना पैसा, फिर भी बच रहा है यहाँ पर 1600, ठीक है, ये हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, तो ये 1600 हो जाएगा। तो 1600 प्लस 180 1780 ये चला जाएगा शेयर फॉरफीचर में, ठीक है। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना हम बोल सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आया था तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस करके एक बार देख सकते हो, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम बता देंगे, ठीक है। तो ये फॉरफीचर का यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग यहाँ पर जाते हैं, देखो एकदम स्टार्टिंग में जो हम लोग का क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद उसमें भी बड़ा क्वेश्चन है, यानी कि हम ये वाला बोल रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स, और जो इंट्रोडक्शन है वो तुम लोग खुद पढ़ सकते हो, कंपनी रिलेटेड है जो कि ग्रुप 1 में ऑलरेडी पढ़ रखा है, कंपनी का जो भी है, ठीक है, लॉ में कैसे कंपनी बन रहा है, क्या हो रहा है, एओए एमओए ये सब दे रखा है, डिवेंचर वगैरह क्या होता है, ठीक है, शेयर कैपिटल क्या होता है, ये सब दे रखा है। हम लोग यहाँ से क्वेश्चंस जो है वो देखते हैं। देखो जैसे यहाँ पर बोला है इलस्ट्रेशन 1, पीके लिमिटेड मेड एन इशू ऑफ 10 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each पेबल 2 on एप्लीकेशन 4 on allotment 4 on कॉल, ऑल द शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड एंड अमाउंट्स ड्यूली रिसीव्ड पास जर्नल एंट्रीज। अब हम लोग को क्या दिया, मैंने पहले फॉरफीचर करवा दिया, मतलब मैंने जो टफ पोर्शन है वो करवा दिया जो 12 में लास्ट में सिखाया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये 12 में करते हैं तो इसीलिए मैंने वो लास्ट से ही लिया, और हम लोगों ने तो प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर ये सब कर भी रखा था। अभी हम लोग यहाँ से इजी जो है यहाँ से ही चेक कर सकते हैं, पूरा पैसा मिल गया है, पर में इशू हुआ है, तो 10 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना हो जाएगा 10 लाख इंटू 2, ठीक है, 20 लाख। उसके बाद ये पैसा ट्रांसफर हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर ड्यू होगा, ड्यू एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख इंटू 4, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख इंटू 4, और जब रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सॉरी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, और उसके बाद 4 ऑन कॉल है तो फिर ये भी ड्यू होगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये रहा सेम अमाउंट होगा क्योंकि 4 रुपीज करके है, और पैसा रिसीव हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बस ये ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर बाई चांस कभी भी कुछ कैलकुलेशंस पूछ ले तो हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसके बाद इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं, इलस्ट्रेशन 2 में क्या बोला है, एबी एंड कंपनी लिमिटेड इशूड
5 करोड़ है शायद। इक्विटी शेयर ऑफ 10 each at a premium of 4 per share payable 1 per share on application 6 per share on allotment including premium। अब प्रीमियम जो है वो अलॉटमेंट में बोला है, अगर प्रीमियम 4 रुपए का है तो ये 6 रुपीज जो है ये हो जाएगा 2+4 बेसिस पे, ठीक है। एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल, तो बैलेंस कितना होगा 14 रुपीज में, अगर यहाँ पर 1 on application 6 on allotment तो 3 on first call, तो 6 + 3 ये हो गया 6 + 1 7, 7 + 3 10 हो गया, तो 4 रुपीज जो है ये हो जाएगा फाइनल कॉल का। द शेयर्स वेयर ऑल सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर्स एंड द फाइनल कॉल मनी ऑन 1,50,000 शेयर्स। तो सारे शेयर्स पे पैसा मिला है, सिर्फ 1 लाख शेयर्स पे नहीं मिला फर्स्ट कॉल का पैसा, और फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला 1,50,000 पे। तो हमें बोला है गिव द कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज, तो हमें जर्नल एंट्रीज भी बोला है और कैश बुक भी प्रिपेयर करने के लिए बोला है। तो यहाँ पर देखते पहले जर्नल एंट्री जो है वो क्या किया है, पूरा किया है क्या। हाँ ये देखो, मतलब अगर हमें कैश बुक के साथ जर्नल एंट्री बोलेगा, ये जो है ये हमें समझना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी 12 में किया होगा तुम लोगों ने। अगर हम लोगों को कैश बुक के साथ जर्नल एंट्री करने बोलेगा तो बैंक जब भी डेबिट या क्रेडिट होगा वो कैश बुक में दिखाना है, बाकी जो एंट्रीज है वो हम लोग क्या दिखाएंगे, जर्नल एंट्री बोल के दिखाएंगे, ठीक है, जर्नल एंट्री बोल के हम लोग दिखाएंगे। अच्छा अब देखो, सबसे पहले हम लोगों को एप्लीकेशन का एंट्री करना पड़ेगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये अमाउंट इनटू हो जाएगा यहाँ पर 1 रुपीज। देखो ये जो है, क्योंकि यहाँ पर बैंक या कैश नहीं आया, ये कैश बुक में नहीं अपीयर करेगा, ये नीचे हमें मिल जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल इन लाख करके दिखा दिया है, ठीक है, इन लाख में आंसर दिया है। तो हम लोग भी इसको एक बार इन लाख में ट्रांसफर कर लेते हैं। ये जो है इसको डिवाइडेड बाय लाख करेंगे तो 5 जीरो कैंसिल, 1 2 3 4 5, ठीक है, 500 बचा, 500 इंटू 1 500 लाख हो जाएगा, 500 लाख। देखो 500 लाख से ही आंसर होगा, 500 लाख, ठीक है। तो अभी हम लोग जब भी इसका एंट्री करेंगे तो 500 अमाउंट मानते हुए करेंगे इसको, ठीक है, इसको 500 मानेंगे, 500 लाख मान के करेंगे। तो 500 लाख हो गया, ये हो गया एप्लीकेशन का ड्यू। अब एंट्री होगा, पैसा मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो बैंक हुआ है तो ये कैश बुक में जाएगा, तो टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बोल के 500 लाख, ये देखो यहाँ पर आ गया टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बोल के 500 लाख। अब अलॉटमेंट का एंट्री होगा, तो एंट्री ऐसे हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये दिखाते हैं हम कैसे होगा, ये देखो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ पर 6 रुपए में प्रीमियम जो है 4 रुपया है, तो ये 4 इंटू 500 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2 इंटू 500 और ये हो जाएगा 6 इंटू 500। तो यहाँ पर देख लो क्या एंट्री होगा, ये एंट्री कैश बुक में जाएगा नहीं क्योंकि कोई भी बैंक या कैश का एंट्री है ही नहीं। अब एंट्री देखो क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, अमाउंट चेक करो, 4 इंटू 500 2000, 2 इंटू 500 1000, 6 इंटू 500 3000 हो गया, ठीक है। अब पैसा रिसीव होगा, पैसा रिसीव होने से क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, हम यहाँ पर लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब देखते हैं किसी ने कोई अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है क्या, शेयर्स वेयर ऑल सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल। अच्छा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो ये पूरा 6 इंटू 500 यानी 330 और 00 3000 लाख का एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट में टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट बोल के, ये रहा 3000 लाख का एंट्री हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हम लोग का होगा फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल का एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, ठीक है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पर तो कोई प्रीमियम का बात है नहीं, तो यहाँ पर एंट्री कितने से होगा, यहाँ पर हो जाएगा 500 लाख इनटू, यहाँ पर बोला है 3 ऑन फर्स्ट कॉल इनटू 3, ठीक है। तो ये एंट्री क्योंकि यहाँ पर बैंक या कैश नहीं है तो ये डायरेक्टली हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा, तो 1500 लाख का एंट्री हो जाएगा, ये देखो 1500 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब जब रिसीव होगा तब किसी ने डिफॉल्ट किया है तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, हम लोग कॉल्सिन एरियर से कर भी सकते हैं या फिर नेट भी कर सकते हैं, कॉल्सिन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल,
ठीक है। तो फर्स्ट कॉल में हो जाएगा 500 इंटू 3, तो ये हो गया 1500 लाख। पैसा कितना मिलेगा यहाँ पर दिया हुआ है, किसने नहीं दिया है, फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर एंड द फाइनल कॉल। तो 1 लाख शेयर पे 3 रुपया करके नहीं मिला है। ठीक है, तो 1 लाख मतलब 1 यहाँ पर, क्योंकि सारी चीज लाख में दिखा रहे हैं, तो 1 इंटू 3 यहाँ पर हो गया 3। और पैसा कितना मिला होगा, इसका मतलब 500 लाख में से 1 लाख पे नहीं मिला, तो 500 माइनस 1 मतलब 499 लाख पे मिला है, तो 499 इंटू 3, तो 1497। तो एंट्री कैसे पुट होगा, हम लोग बैंक अकाउंट में, कैश बुक में क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो ये अगर स्प्लिट करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कॉल इन एरिया डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो हमें लिखना पड़ेगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1497, ये देखो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1497। और बाकी हम लोग का जर्नल में चला जाएगा कॉल इन एरिया डेबिट 3 टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3, ये देखो कॉल इन एरिया 3 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को बोला है कि फाइनल कॉल का, तो फाइनल कॉल का कैसे होगा, ये देखो फाइनल कॉल का हो जाएगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, फाइनल कॉल डेबिट हो जाएगा 500 इंटू बैलेंस कितना हो रहा था, 14 रुपए का था, 1 रुपया 6 7 3 10, और यहाँ पर 4 रुपीज से एंट्री होगा। ठीक है, तो ड्यू एंट्री हो जाएगा 2000 का, 2000 लाख। तो इक्विटी शेयर ये रहा, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2000 लाख। अब हम लोग जब पैसा रिसीव कर रहे हैं तब कैसे होगा, ये वाला हटा देते हैं अभी। पैसा रिसीव करने से कैसे होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पर 1000 शेयर्स पे, और फाइनल कॉल जो है 1500 शेयर्स पे नहीं मिला, तो 500 लाख में 1 लाख शेयर पे नहीं मिला, और ये 1,50,000, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख करने पे 1.5 आएगा, इतना, इतने शेयर्स पे पैसा मिला, 500 माइनस 1 माइनस 1.5, यानी कि 497.5 इतने शेयर्स पे मिला। कितना करके, यहाँ पर फाइनल कॉल जो है वो हो रहा है 4 रुपया करके था, है ना, यहाँ पर 4 1 5 4, अच्छा 1 रुपया 6 और 1 7 3 10 4 14, हाँ इंटू 4, तो हम लोग को मिला है 1990, इतना पैसा मिला है। ठीक है, 1990। और जो पैसा नहीं मिला 2.5 शेयर पे 4 रुपया नहीं मिला, तो 2.5 शेयर पे 4 रुपया नहीं मिला, यानी 10 रुपीज। ठीक है, और फर्स्ट कॉल को हम लोग कितने से दिखाएंगे, 500 इंटू 4, 2000 करके जो हम लोगों ने दिखाया था। अब एंट्री क्या हो जाएगा, कैश बुक में लिखेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बोल के 1990, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल बोल के 1497। फर्स्ट कॉल ये नहीं मिला, हम लोगों ने कौन सा एंट्री किया अभी, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का, हम लोगों ने ये वाला किया फाइनल कॉल का। फर्स्ट कॉल तो हो गया था 1500, फाइनल कॉल का, अच्छा फाइनल कॉल का देखेंगे 1994 होगा, मेरा 1990 आया, और कॉल सीनेरियर होगा 6। अच्छा एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, कॉल सीनेरियर 6 बोल रहा है, तो यहाँ पर बोला है बैलेंस ऑन द शेयर्स वेर ऑल सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी ड्यू वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट कॉल मनी ऑन 1 लाख शेयर्स एंड द फाइनल कॉल मनी ऑन 1,50,000। अच्छा फाइनल कॉल का सिर्फ 1,50,000 का ही हमें दिखाने बोला है। अच्छा तो 1.5 इंटू 4 कर देते हैं, 1.5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 6 रुपया। ठीक है, मतलब ये इंक्लूड करने के लिए नहीं बोल रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉल नहीं दिया है और इसका ट्रांजैक्शन यहाँ दिखाने नहीं बोला है, तो यहाँ पर एक लाइन उन्हें ऐड करना चाहिए था कि इसके बाद फॉरफिट हो गया है, क्योंकि जब तक फॉरफिट नहीं होगा तब तक हम लोग उसे कॉल्सन एरिया में दिखाते जाएंगे। बाकी यहाँ क्लियर नहीं किया है, तो ये एज्यूम्शन लिया हुआ है कि 1 लाख शेयर का पेमेंट जब नहीं हुआ फर्स्ट कॉल का, तो इसको फॉरफिट कर दिया गया, तभी जाके फाइनल कॉल में वो एक्सक्लूडेड रहेगा। तो ये 6 रुपया हो जाएगा, तो 2000 से हम लोग 6 माइनस कर देंगे तो 1994 ही आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा भी आंसर सही है। तो इन्होंने एजम्पशन ये लिया हुआ है कि ये शेयर्स जो है, जो फर्स्ट कॉल के बाद जो 1 लाख शेयर है, इनको फॉरफिट कर दिया गया है। ये एजम्पशन बिना तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एजम्पशन लेके ही इन्होंने किया होगा, तभी जाके होगा। तो अगर हम लोग जो मैंने सोल्यूशन दिखाया वो भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग एज्यूम करेंगे कि 1 लाख शेयर्स का फॉरफीचर नहीं हुआ है अप टू फाइनल कॉल तक। ठीक है, और इन्होंने एजम्पशन किया है कि फॉरफिट हो गया है इसी वजह से। ठीक है, तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन ही अभी हमें लगेगा, क्योंकि हम लोगों ने इससे रिलेटेड जो फॉरफीचर का बड़ा बड़ा क्वेश्चन है वो तो कर ही लिया है।
अच्छा, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये बता देते हैं। प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, सेक्शन 53 के हिसाब से कोई भी कंपनी अपना शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती है, लेकिन एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54, एक कंपनी शैल नॉट इशू शेयर एट डिस्काउंट, डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकती है, सिर्फ सेक्शन 54 के हिसाब से वो कर सकती है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 54। ठीक है, तो एनी शेयर्स इशूड बाय ए कंपनी एट ए डिस्काउंट प्राइस शैल बी वॉइड, अगर कोई भी कंपनी डिस्काउंट में शेयर इशू करती है तो उसे वॉइड माना जाता है। ठीक है, वेयर ए कंपनी कॉन्ट्रावेंस द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शंस, अगर इस सेक्शंस के जो रूल्स है उसे मतलब तोड़ देती है, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद द फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज बट विच मे एक्सटेंड टू 5 लाख रुपीज। तो इस केस में जो इनका पेनल्टी है वो कितने से कितना, 1 लाख से लेके 5 लाख तक लग सकता है। एंड एवरी ऑफिसर हु इज इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए term which may extend to 6 months or with fine which shall not be less than 1 lakh rupees but which may extend to 5 lakh rupees or विथ बोथ। ठीक है, तो जेल भी हो सकता है, जो भी मतलब ऑफिसर्स इसमें इंक्लूडेड थे उनको जेल हो सकता है, उसके साथ साथ 1 लाख से 5 लाख रुपए का फाइन इनको भी देना पड़ सकता है। तो ये सब प्रोविजंस ऑलरेडी कंपनी अकाउंट्स में, सॉरी कंपनी लॉ में किया हुआ होगा। ठीक है, तो डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है छोटा छोटा ही क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी हम डिस्कस कर देंगे, बुक में ही यहाँ पर लिख के डिस्कस कर देंगे, बस जो लेंदी क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करके दिखा देंगे। तो जो भी मैंने अभी यहाँ पर डिस्कस किया है, तुम लोगों का होमवर्क यही रहेगा कि उसको तुम लोग कॉपी में लिखो। ठीक है, बिना देखे कॉपी में लिखो। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।